गेंदबाजी रन पर पहला ओवर देखना है किसको लेकर कहते हैं कप्तान। खेल रोकेंगे, 12th मैन अभी नहीं पहुंचे। शिबान्या होम्स थोड़ा शीघ्रता करें। बड़ा मुकाबला और गेंदबाजी रन पर इस समय पहला ओवर लेकर के आए हुए हैं। जी हां, तो हमारे स्कोरर तैयार, एम्पायर तैयार और गेंदबाजी रन पर तैयार। मुकाबले की पहली गेंद, तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस समय देख सकते हैं आप शिबान्या होम्स टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पहली गेंद को बॉलर बैक ड्राइव, थोड़ी सी गेंद दूर रही, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऋषि और आदर्श की जोड़ी इसमें बीच मैदान पर। और हमारे अतिथि मंच पर देख सकते हैं आप तूफान 11 अमर पाटन टीम के मालिक और उनके साथ उनके सभी सहयोगी इस समय हमारे अतिथि मंच पर आते हुए, और साथ में हमारे टूर्नामेंट के आयोजक आदरणीय अखिलेश शुक्ला साहब का भी आगमन होता हुआ, साथ में पैरा कमांडो सुतीक्षण सुंदरिया जीवन की पूरी टीम इस समय जुड़ती हुई। इस बार गेंद को कट किया है खूबसूरत तरीके से, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं है और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। फील्डर थे लेकिन उनकी बाईं ओर से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। आदर्श के बल्ले से पहला चौका। और इस बार गलती, पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे कप्तान आदर्श सिंह परिहार। बड़ा झटका लगता हुआ टीम इस समय शिबान्या होम्स जबलपुर को। और हमारे कॉम बॉक्स में जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र आरजे ओम सर। शुक्रिया। देख सकते हो आप मंच का व्यू, जिस तरह से हमारे महानुभाव इस प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुंचे हैं। मुख्य मंच का ये व्यू tenniscricket.in के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बेहतरीन एक मुकाबला आपके सामने, BLS कप का ये 10वां संस्करण, 5वां दिन और क्वार्टर फाइनल नंबर 3 आपके सामने। रेड डेविल्स नोएडा और उनके खिलाफ खेलती हुई सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर मध्य प्रदेश। एक मध्य प्रदेश की टीम, एक रेड डेविल्स नोएडा जो दिल्ली सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो टॉस जीता था बहरहाल इस मुकाबले में सूरज शिवन्या होम्स ने, और अब बल्लेबाजी का फैसला, और कप्तान उस फैसले पर खड़े नहीं उतर पाए। आदर्श सिंह परिहार एक चौका जरूर बटोरा था, लेकिन उसके ठीक बाद उन्हें संतोष सिंह इन्होंने चलता किया। और बिल्कुल पहले ही ओवर से सफलता मिल जाए रेड डेविल्स के लिए खुशी का ठिकाना नहीं। कप्तान को चलता किया एक बार फिर से संतोष सिंह। अच्छी गेंद यहां पर, हल्के हाथों से खेला, रन चाहते हैं और रन आउट का खतरा यहां पर था, लेकिन डायरेक्ट हिट हुई नहीं यहां पर। हाँ, बाल बाल बचे बल्लेबाज। अगर स्टंप पर गेंद लगती तो काफी क्लोज कॉल था। हालांकि जैसे खेला था, खेलने के साथ कॉल भी किया था कि रन लेना है, और एक रन इसी के बीच पूरा होता हुआ। ऋषि, आदित्य सिंह, ये 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। और हमारे बीच एक और शानदार शख्सियत संदीप तिवारी साहब का आगमन होता हुआ। कहीं न कहीं इस टूर्नामेंट को अखबारों में पहुंचाने में संदीप तिवारी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हम आभारी हैं प्रशासन विभाग का, हम आभारी हैं पत्रकार बंधुओं का, जो इस टूर्नामेंट को खूबसूरत बनाने में अपना अहम रोल निभा रहे हैं। देखा जाए तो रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें हो चुकी है इस पहले ओवर की। अब और विकेट का पतन होता हुआ मंच पर देख रहे हमारे महानुभाव इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए।
और इस बार भी अंदर आती हुई गेंद, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए थे इस गेंद को बल्लेबाज ऋषि। संतोष सिंह लोधी इनके द्वारा ये गेंद टिप्पा पकड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई और बिल्कुल पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे भी रही संतोष सिंह लोधी इनकी ये गेंद। बिल्कुल सही कहा सर। जैसा कि अभी तक 2 मुकाबले हुए हैं, दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबले पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने वाली टीम मुकाबले हारे हैं। हालांकि उनको बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया था। और इस बार हल्की सी अपील है और विकेट चली जाएगी। एक और विकेट का पतन रेड डेविल्स नोएडा की ओर से। दूसरा नुकसान देखा जाए तो सीरज शिवन्या होम्स टीम को दिया जा रहा है और ऋषि जो इनफॉर्म बल्लेबाज थे अब उनको भी जाना होगा डगआउट में। तो 2 विकेट बैक टू बैक इस ओवर में प्राप्त करते हुए गेंदबाज संतोष सिंह लोधी ने टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है। बिल्कुल सही कहा सर। इस तरीके के स्ट्रोक की जरूरत थी नहीं। आप गेंद के पास पहुंच नहीं पाए थे और बल्ला चला दिया। विकेट कीपर ने झूलते हुए हवा में देख सकते हैं कैच को अपने हाथों में धर दबोचा है। दूसरे विकेट का पतन, ऋषि भी कुछ खास नहीं कर पाए, खाता नहीं खोल पाए और अब दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के बाहर दिखेंगे। सूरज शिवन्या होम्स के ओपनिंग बल्लेबाज ओपनिंग ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पाए थे और 2 विकेट चटकाने में कामयाब संतोष सिंह लोधी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज गेंदबाजों का पूरी तरीके से बॉल आ रहा है। जहां तक पहले सत्र की बात किया जाए तो ठाकुर जी, पहले इनिंग में हर मैच में तीसरा मुकाबला हम देख रहे हैं, पहले इनिंग में गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है इन क्वार्टर फाइनल मैच में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर यहां से 80 प्लस रन स्कोर बोर्ड पे रखे जाएं तो शायद एक बेहतर स्कोर कहा जा सकता है अंत में गेंदबाजों के लिए। लेकिन 40-45 रन से ऊपर स्कोर बोर्ड गया ही नहीं दोनों ही क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। तीसरे में भी वही सूरत हाल दिख रहे हैं। 2 विकेट गिर चुके हैं पहले ओवर से। अच्छी शुरुआत संतोष सिंह लोधी इनके द्वारा। टॉस जीत के जो बल्लेबाजी का फैसला लिया था सूरज शिवन्या होम्स ने, कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले ओवर के बाद थोड़ा सा उनके लिए संकट वाला रहा है। टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद। नए ओवर की शुरुआत सोनू शेखावत गेंदबाज के लिए, तेज गेंदबाज, सिकल से बिलोंग करते हैं, राजस्थान राज्य से आते हैं और सोनू शेखावत सुर्खियों में आए इस प्रतियोगिता के माध्यम से। शॉर्ट गेंद कट करना चाहते थे, शॉर्ट टर्नमैन के क्षेत्र में मिल जाएगा सिंगल। बिल्कुल इसी तरीके के 1-1, 2-2 रन करके अपने निगाहों को सेट करना चाहिए। पहले हड़बड़ाहट में शॉट खेल करके आप विकेट गंवाएंगे, इतना सिर्फ आपकी टीम की नाजुक स्थिति रहेगी, स्कोर बोर्ड में रन भी नहीं आ पाएंगे। हाँ सही कहा आपने। पार्टनरशिप बनानी होगी। लॉन्ग फॉर्मेट मैच आप खेल रहे हैं, 200 का मुकाबला जहां पर मोमेंटम शिफ्ट होने के लिए काफी समय आपको मिलता है। मोमेंटम फिर से एक बार बदल सकता है। जरूर शुरुआती गुच्छे में 2 विकेट आपने गंवा दिए, लेकिन इस मुकाबले में देखा जाए तो काफी समय अभी बाकी है। लगभग अब पारी के इसके बाद 8 और आना बाकी रहेंगे। रिवर्स खेलना चाहते थे और गेंद बल्ले पर आई नहीं, रनआउट का मौका। अगर ये सही समय रहते, गेंद हाथों से बराबर स्टंप की ओर छूटती और स्टंप पर लगती तो रनआउट के रूप में विकेट आ सकता था। लेग बाइज के फलस्वरूप सिंगल आया है। अब बिल्कुल सर कहना चाहूंगा कि इस मुकाबले की विजेता टीम जो कोई भी होगी, कहीं न कहीं एक प्रबल दावेदार रहेगी टूर्नामेंट में। जो 10 लाख विजेता राशि, 5 लाख उप विजेता राशि, साथ में कई आकर्षक बम्पर पुरस्कार हैं, वहां तक वो पहुंचने के थोड़ी सी झलकियां देख सकते हैं आप। हाँ 10 लाख की ट्रॉफी, 10 लाख का इनाम ट्रॉफी उठानी है। संघर्ष कड़ा रहने वाला है। बैकफुट से इस गेंद को फिर से एक बार सॉफ्ट हैंड से खेला, चीकी सिंगल, रन को चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी में गहराई है, लेकिन अब यहां से अगर ये पार्टनरशिप कुछ 25-30 रनों की बनती है तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा बड़े शॉट लगाना। विजेंद्र कुमार, सिद्धार्थ, हर्ष यादव, विजय मिश्रा, शेख शब्बीर, इरफान अली, ये सभी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। इस बार स्विच हिट और देखिए उस बार भी गलती की है बल्लेबाज ने। शायद रत्नेश थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रिवर्स स्वीप के प्रयास में और ये रेफरल की मांग है, अंपायर द्वारा रेफरल की मांग है। सर किस चीज का रेफरल?
सर किस चीज का रेफरल? ओवर स्टेपिंग का। ओके, तो तीसरे अंपायर की ओर से इशारा आता हुआ देखना होगा, चेक हो रहे। इट्स नो बॉल। तो अब आने वाली गेंद फ्री हिट रहने वाली है। जिस गेंद पर रत्नेश की विकेट आ सकती थी उस गेंद पर यह नो बॉल। और बिल्कुल बल्लेबाज तो चल दिए थे, लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजिया ने उनको बचाया है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल टेक्नोलॉजी ने बचाया है। तीसरे अंपायर का रुख किया था ऑनफील्ड अंपायर ने, और तीसरे अंपायर का मानना कि नो बॉल। समय ज्यादा जाया ना करें, आप अपने फील्ड का सेटअप करें कप्तान अंकित मौर्य जी। अंपायर खेल को आगे बढ़ाएं, ज्यादा समय ना लें क्योंकि अगला भी मुकाबला खेला जा रहा है और आज पूरे मुकाबले पूरे ओवर के खेले जाएंगे। किसी तरीके से ओवरों में कटौती नहीं होगी। खेल प्रेमी मुकाबला देखने आते हैं, हम नहीं चाहते कि वो कम ओवरों का मुकाबला देख करके जाएंगे। देखिए सबके लिए नियम अनुसार है और अंपायर को जब जब दिक्कत आई है उन्होंने खुद का रेफरल भी लिया है। हर टीम को एक एक रेफरल भी दिया गया है। तो अच्छी टीमों से हम उम्मीद करते हैं कि आप सहयोग बना के रखें प्लीज। सर सिर्फ नो बॉल का रन रहेगा, राइट? सिर्फ नो बॉल का रन रहेगा। ओके, थैंक यू। सोनू शेखावत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस ओवर से मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। और रत्नेश होंगे फ्री हिट गेंद। पिछली गेंद पर चांस मिला, मौका, और इस बार भी फ्री हिट गेंद पर डंडे पर गेंद लगी है और इस बार भी बच जाएंगे बल्लेबाज। पिछली गेंद पर भी बचे थे, इस गेंद पर भी बचे हैं। अब बिल्कुल सही कर रहे हैं, जब आपका दिन होता है ना तो डंडे पे भी लगती है तो आप नॉट आउट हो जाते हैं। फ्री हिट का यहां पर फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन किसी तरीके की कोई क्षति भी नहीं हुई। 9 रन इवेंटफुल रहा है अब तक ये ओवर। इतना तो कंफर्म है शिवान्या होम समझ चुके हैं कि एक 80 से 85 रन का स्कोर अगर प्राप्त करते हैं तो एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है इस आज के पिच की मिजाज को देखते हुए। पॉइंट कवर, स्वीपर कवर, विकेट कीपर के साथ 2 स्लिप, एक गली, मिड ऑफ और मिड ऑन दायरे के अंदर। एक बार फिर से सोनू शेखावत, अच्छी गेंद इस बार खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद की गति से चकमा खा गए। बहरहाल इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति पर सूरज शिवान्या होम्स जबलपुर का स्कोर है पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करते हुए 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए आपके पास 50 मिनट्स है एक इनिंग के लिए और 50 मिनट्स के अंदर अगर ओवर नहीं फेंके गए तो एक बात का ध्यान रखिए, आपको एक फील्डर अंदर लेना ही पड़ेगा। आज कोई भी टीम की नहीं सुनी जाएगी। बिल्कुल गेंदबाजी पर संतोष सिंह फिर से पलटते हुए, सॉफ्ट हैंड से खेला है इस गेंद को। देखिए क्रिकेट ऐसा खेल है, यहां पर ऊंच नीच होती रहेगी और आज नहीं है, कई अरसों से हो रही है, आने वाले समय में भी होगी। लेकिन एक खिलाड़ी के नाते और एक अच्छी टीम होने के नाते
बिल्कुल दर्शक एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए पहुंचे हैं। अब बिल्कुल सही कहा सर आपने, एक अच्छे खेल को देखने के लिए दर्शक आते हैं और इसमें आज तादाद दर्शकों की बड़ी है, कहीं न कहीं ये बड़ा मुकाबला भी है, वर्चस्व की लड़ाई भी है। शिव शक्ति नागपुर और देव आर्मी राजस्थान पहुंच चुकी है। सूरज शिबान्या होम्स के डगआउट में जो अतिरिक्त दर्शक बैठे हैं, आप उनके डगआउट से दूर हो जाएंगे। वहां से किसी तरीके का कमेंट नहीं करेंगे, ध्यान रखें प्लीज। खासकर टीम शिबान्या होम्स के जो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, अब बाहर बैठेंगे, आप थोड़ा सीमा रेखा से दूरियां बना के। वॉलंटियर ध्यान देंगे, लाल पट्टी के बाहर करेंगे जो खिलाड़ी अंदर बैठे हैं। जी हाँ, उनको बाहर करें, डगआउट में जाके बैठे। सूरज शिबान्या होम्स ध्यान दें प्लीज। और इसी के बीच ये शानदार शॉट जड़ते हुए गेंद चली जाएंगी अब वाइडिच लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्लेबाज आदित्य सिंह के बल्ले से प्रहार, 4 रन। चार रन इस गेंद पर। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था वाइडिच लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, यह चौका बटोरा है। सॉफ्ट हैंड से खेला है इस गेंद को, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग में 1 रन आसानी से मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन। टीम सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर मध्य प्रदेश, दूसरी तरफ रेड डेविल्स नोएडा दिल्ली। लपेट लिया है सामने की ओर, लेकिन खिलाड़ी गेंद को जज करते हुए गेंद के नीचे आ चुके हैं और यह आसान सा कैच उनके लिए। रत्नेश को जाना होगा मैदान के बाहर। 2 लाइफलाइन मिलने के बावजूद भी खाता नहीं खोल पाए, अपनी विकेट खोई है। मानो की थ्रो की है, सामने वाली टीम को गिफ्ट दी है। बिल्कुल, यहां पर कुछ रन आए जरूर थे साझेदारी में, लेकिन ये हड़बड़ाहट के रूप में विकेट गिरी है शिबान्या होम्स की तीसरी। हाँ बिल्कुल, जहां पर आपको 2 लाइफलाइन मिल चुकी थी, 2 चांस मिलने थे, आपको रन बनाने का मौका दिया था किस्मत ने, और उसी के बीच में आपने फिर से एक बार प्रयास किया था बड़ा शॉट खेलने का और विकेट खोई है रत्नेश ने। नए बल्लेबाज रॉबिन फ्रांसिस बल्लेबाजी के लिए आते हुए 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि बल्लेबाजी के लिए एक बेहतरीन बल्लेबाज इस टीम में शेख शब्बीर और इरफान अली जैसे टॉप ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाज इस टीम के पास है, लेकिन एक अलग प्लानिंग सूरज शिवन्या होम्स टीम द्वारा, क्योंकि इरफान अली जाने जाते हैं टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए, शेख शब्बीर भी टॉप ऑर्डर के ही बल्लेबाज है। और बिल्कुल सही कहा सर, कहीं न कहीं बैटिंग क्रम को थोड़ा सा बदला है, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाज रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, खासकर संतोष सिंह और सोनू शेखावत, उनके ओवर को कहीं न कहीं एक ऐसे बल्लेबाज को भेज करके ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि बाद में जब पटेल और उनके शेख शब्बीर साथी आएँ तो एक ताबड़तोड़ तरीके से रन कुछ स्कोरबोर्ड में जोड़ जाएं। हाँ, एक अलग रणनीति कहना होगा सूरज शिवन्या होम्स टीम द्वारा। नए बल्लेबाज रॉबिन फ्रांसिस बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान में, और रॉबिन फ्रांसिस को यहाँ से पारी संभालनी होगी। दर्शक जो हमसे अभी भी जुड़े उनको बता दें कि आप देख रहे हैं BLS कप का ये 10वां संस्करण, 5वां दिन और तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला रेड डेविल्स नोएडा बनाम सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर मध्य प्रदेश के बीच। टॉस जीत के बल्लेबाजी करते हुए सूरज शिवन्या होम्स कट करना चाहते थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, शायद इसी के कारण बल्लेबाजी में रॉबिन फ्रांसिस को प्रमोट किया गया है, यही एक रीजन हो सकता है। आप बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन इस टूर्नामेंट में संतोष सिंह ने प्रभावित किया अपने गेंदबाजी से। हर मुकाबले में इन्होंने अपनी टीम के लिए विकेट निकाले हैं। बेहतरीन गेंदबाज है, एक्सपीरियंस है, टिप्पा अच्छा रहता है। सामने की गेंद सॉफ्ट हैंड से थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल इस गेंद पर, क्योंकि स्टिकर पर जाकर लगी थी। 1 रन दूसरे का प्रयास जरूर कर रहे हैं रॉबिन फ्रांसिस। खाता खुलता हुआ रॉबिन फ्रांसिस इनका। संतोष सिंह लोधी इनकी हम बात कर रहे थे, क्या बेहतरीन स्पेल रहा इस क्वार्टर फाइनल नंबर 3 में। 2 ओवर में 11 रन 3 विकेट और तीनों विकेट टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के चटकाए हैं।
रेड डेविल्स नोएडा के लिए गेंदबाज संतोष सिंह लोधी इन्होंने। बिल्कुल विकेट टेकर गेंदबाज हैं और कहीं न कहीं कप्तान अंकित मौर्य की कप्तानी की भी दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, पावर प्ले यहां पर समाप्त हो चुके हैं शायद। अखिलेश शुक्ला सर आज के दिन का इस मुकाबले का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल इस प्रतियोगिता को सक्सेस बनाने के लिए काफ़ी प्रयास रहे हैं उनके भी सूती सरीन के साथ। तो बिल्कुल एक ऐसी प्रतियोगिता जो पूरे भारतवर्ष में फिलहाल चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से कुछ नए स्टार उभर के आए हैं, कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, मंच मिला है और इस मंच पर नए खिलाड़ियों ने बड़ा पंच भी जड़ा है। और बिल्कुल अब गेंदबाजी में यहां पर बदलाव किया गया। मयूर वाघमारे को लेकर के आए हैं और कहीं न कहीं मयूर वाघमारे भी एक विकेट टेकर गेंदबाज जाने जाते हैं, लेकिन एक साझेदारी जरूरत है। यहां पर 15 रन तो रन ठीक ठाक कहे जाएंगे, लेकिन 3 विकेट गिर जाना कहीं न कहीं एक थोड़ी सी बड़ी क्षति है। हाँ, 3 विकेट क्षति है, लेकिन ये पार्टनरशिप अगर होगी तो मजा आने वाला है। गेंदबाजी के लिए महाराष्ट्र रायगढ़ के देवत क्षेत्र से आने वाले गेंदबाज मयूर वाघमारे, देवत एक्सप्रेस। पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गैप में और ढलान के क्षेत्र में जाएगी। थर्ड मैन में यह वेलकम बाउंड्री आ रही है बल्लेबाज रॉबिन फ्रांसिस के लिए। बल्ले का बाहरी किनारा लगा किस्मत के साथ रॉबिन फ्रांसिस को और मिले हैं रन 4। बिल्कुल दायरे के अंदर थे फील्डर, उनको बीट करते हुए निकल गई गेंद सीमा रेखा से बाहर, जमीनी रास्ते। बिल्कुल छोटी सी गैप थी, छोटी सी दरार थी, उसी गैप में गेंद को भेजा है और 4 रन। मयूर वाघमारे का वेलकम किया इस मुकाबले में बल्लेबाज रॉबिन फ्रांसिस। इन्होंने 2 कार भी जीती है अपने करियर में। मयूर वाघमारे, देवत एक्सप्रेस। रायगढ़ प्रीमियर लीग में एक को फिलहाल ही 1-2 साल पहले उन्हें कार मिली है। तो एक बेहतरीन गेंदबाज है और जी बिल्कुल सालों से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं मयूर। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन चौके से स्वागत किया है रॉबिन ने उनका। पीछे खेलना चाहते थे, ये तेज गेंद, ये स्टॉक बॉल है इस खिलाड़ी की। हिट द टिक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इतनी हाइट नहीं है लेकिन तेज गेंदबाज है, सटीक लाइन लेन और खास करते बल्लेबाजों को रीड करने की जो क्षमता इस खिलाड़ी के पास है, यही चीज मयूर को खास बनाती है। हालांकि दूसरे छोर से रॉबिन फ्रांसिस ने एक चौका जड़ा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और संयम बरतना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी अभी विकेट कुछ देर पहले गिरी थी रत्नेश की, यहां से किसी भी सोच में विकेट नहीं गंवाना चाहेंगे सिबान्या होम्स। बहरहाल पारी का चौथा ओवर चल रहा है, गेंद इस समय इस ओवर की तीसरी लेकर निकलते हुए। ऑफ के बाहर शायद चल के आए थे बल्लेबाज और इसी के कारण गेंद उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। कप्तान अंकित मौर्य अच्छी तरीके से पूरे मुकाबलों में टीम को चलाया है अब तक की बात किया जाए तो, और कप्तान से अच्छी रही है, गेंदबाजों का रोटेशन अच्छा रहा है। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी गेंद के नीचे। अभी अभी लग रहा था कि पार्टनरशिप बन रही है और उस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाते हुए मयूर वाघमारे, रॉबिन फ्रांसिस की पारी होगी समाप्त। और एक और देखा जाए तो पूरी तरीके से बेजिम्मेदाराना वाला शॉट था ये। अब बिल्कुल यहाँ पर जरूरत नहीं थी, आप 1-1 2-2 रन करके स्कोर को ले जाते। और जिस तरीके से पिच आज खेल रही है तो कहीं न कहीं सर कह सकते हैं कि एक 80 रन के आसपास स्कोर अगर आप लेके जाते हैं तो बेहतर स्कोर कहा जाएगा और आसानी से आप पहुंच सकते हैं आप, लेकिन आप हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं। शेख शब्बीर या इरफान को भेजा जाएगा क्योंकि शेख शब्बीर इरफान दोनों बल्लेबाज जाने जाते हैं मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए। हालांकि सिद्धार्थ का भी एक ऑप्शन है। अच्छा कैच पकड़ा था, कौन बल्लेबाजी के लिए आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। कुछ अलग प्लान के साथ इस मुकाबले में सूरज शिवन्या होम्स उतरी है। रन संख्या 19, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी शायद ऐसा लग रहा है कि शब्बीर को रोक के रखा है क्योंकि बड़ा मैच है और इस बड़े मैचेस में आप अपने एक तुरुक के इक्के को शायद आखिरी ओवर में बल्लेबाजी के लिए भेजना चाहते हैं।
3.4 ओवर में 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर यह है स्कोर कार्ड। हाँ बिल्कुल, जो दर्शक इस मुकाबले को अभी भी देखने पहुंचे हैं तो उनका भी स्वागत है। और कुछ दर्शक जो लाल पट्टी के अंदर आके बैठे हैं उनसे अनुरोध रहेगा कृपया करके लाल पट्टी के बाहर जाकर बैठिए, क्योंकि खिलाड़ियों को दिक्कत ना हो, जब उधर गेंद आएगी तो दिक्कत हो सकती है। रन संख्या 19, 4 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर की समाप्ति। मयूर वाघमारे को सफलता मिली है चौके के बाद, यह अच्छा कमबैक पिछली 3 गेंदों में। फिर से एक बार पैरों पर गेंद थी, जरूर अच्छी नहीं लेन थी, लेकिन एक ही रन मिलेगा क्योंकि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात करके रखा है। एक रन इस गेंद पर। वीरेंद्र कुमार आए हैं बल्लेबाजी के लिए, न्यू बैटर। या जहां तक इस मुकाबले की बात किया जाए तो 20 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। बीएलएस कप का यह 10वां संस्करण आप देख रहे हैं। बीएलएस कप जहां पर खेल हो रहा है रफ एंड टफ। बिल्कुल है, दो बेहतरीन बल्लेबाज, खासकर आदित्य सिंह के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, यहां से एक बढ़िया पारी खेलें और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके जाएं, ताकि उनके गेंदबाज एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपने आप को इस मैदान पर ढाल सकें। एक बार फिर से मयूर वाघमारे, और एक और बार पैरों पर गेंद थी और छिटक जाएंगी विकेट कीपर के बाजू से, और लॉन्ग स्टॉप में ये वेलकम बाउंड्री, चौका आता हुआ इसी के बीच में। बिल्कुल बल्ले का किनारा लगा था, फील्डर थे वहां पर, गेंद को रोकना चाहते थे लेकिन कहीं तेज उनसे गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। काफी लेट खेला इस शॉट को बल्लेबाज ने, बल्ले का महीन सा किनारा, और लेग ग्लांस करते हुए इस गेंद को के ऊपर 4 रन बटोरे हैं आदित्य सिंह ने। इनके पारी का ये दूसरा चौका है, आदित्य के बल्ले से दूसरा चौका आता हुआ। 8 गेंदें खेली है 12 रनों पर खेलते हुए, और 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या सूरज शिवन्या होम्स 24 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। चार ओवर की समाप्ति पर 24 रन एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है, लेकिन विकेट गिर गई हैं 4। ये थोड़ा सा, अगर बात करें शिवान्या होम्स के नज़रिए से, थोड़ी सी बड़ी क्षति है, जिसमें अच्छे बल्लेबाज भी शामिल थे। बहरहाल आदित्य सिंह और उनके साथी विजेंद्र कुमार के ऊपर पूरी निगाहें, पूरा दारोमदार किस तरीके से इस मुकाबले को चलाना है, स्कोरबोर्ड को एक सम्मानजनक तक लेकर के जाना है। कृपया करके टाइम का भी ध्यान देना है आपको, जिस तरह से अब तक इस मुकाबले को आप आगे लेकर जा रहे हो तो टाइम का भी ध्यान रखिए, क्योंकि 50 मिनट आपको दिए गए और निर्धारित 50 मिनटों में आपको इस मुकाबले को चलाना है। बिल्कुल, अगर 50 मिनट के अंदर अपने ऊपर आप कंप्लीट नहीं करते तो फिर एक फील्डर अंदर लेना होगा नियमावली के अनुसार। रेड डेविल्स इसका ध्यान रखेंगे, आप समय ज्यादा जाया कर रहे हैं। एक बार फिर से गेंदबाज रिवर्स लगाना चाहते थे, गेंदबाजी के लिए एक नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया है। करण आए हैं गेंदबाजी के लिए। नए ओवर की शुरुआत ग्वालियर पानीपत से आते हैं करण। एक नए गेंदबाज का इस्तेमाल, लेफ्ट हैंड तेज
कृष्णा सातपुते तो दूसरी तरफ बबलू पाटिल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान बनाम महाराष्ट्र की भिड़ंत। और इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था विजेंद्र कुमार का, लेकिन फिर से चकमा दिया है करण ने। बिल्कुल बल्लेबाज की मानसिकता को पढ़ रहे हैं, क्या करना चाहते हो, और वहां से गेंद को बचा करके निकालने जा रहे हैं विकेट कीपर के दस्तानों में। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो इस इनिंग के पश्चात टॉस भी होगा और अब तक किफायती गेंदबाजी, एक ही रन खर्च किया है करण। इन्होंने 5 गेंदों में आखिरी गेंद इस ओवर के लिए कराएंगे। रिवर्स का प्रयास है, हवा में गेंद, खिलाड़ी ये प्रयास के पूरे मार्क है। बिल्कुल पूरी तरीके से जान झोंकी थी एजे ने, पूरी तरीके से खुद को लेके गए थे बॉल के ऊपर कैच के लिए। ये प्रयास के पूरे मार्क। और 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर मध्य प्रदेश 27 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल फुल लेंथ की ड्राइव लगाई थी एजे ने, और ऐसी फील्डिंग कहीं न कहीं आपके गेंदबाजी कर रहे गेंदबाजों के लिए एक मनोबल बढ़ाती हैं। अब यहां से 5 ओवर किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या बड़े स्ट्रोक आएंगे या इसी तरीके से एक एक 2-2 रन करके स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे? देखिए यहां से ऐसा नजर आ रहा है कि अब आने वाले समय में बड़े शॉट्स के लिए ज़रूर बल्लेबाज जाने वाले हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजी में देखा जाए तो काफ़ी लंबी लिस्ट है इस टीम के पास। अभी भी 4-5 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े शॉट लगा सकते हैं। ऑफ टिक के बाहर नए ओवर की शुरुआत करते हुए वाइट बॉल के साथ गेंदबाजी के लिए नए ओवर में सोनू शेखावत। अच्छी गेंदबाजी की है सोनू शेखावत ने, लेकिन पहली गेंद दिशाहीन कर बैठे यहां पर। हालांकि पहले दिन जब सोनू शेखावत खेले थे तो इनकी गति से काफ़ी प्रभावित हुए थे दर्शक और एवं सभी खिलाड़ी भी, लेकिन आज उस गति की गेंदबाजी नहीं है क्योंकि पिच के ऊपर थोड़ी सी धीमी हुई है पिच। और इस बार तो ये तेज गेंद थी, बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रफ्तार बढ़ाई और एक आइडियल डिलीवरी कोई भी गेंदबाज के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं आसान नहीं होने वाला इनके ऊपर रन बनाना। खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, नीचे फील्डर और विकेट कीपर ने कैच पकड़ी है। अंकित मौर्य काफी फास्ट फील्डर हैं, विकेटों से बीच से निकल के आया और शानदार कैच पकड़ा। शेखावत जब भी आते हैं शिकार ही करते हैं और शेखावत इनकी खासियत रही इस पूरे प्रतियोगिता में। जब जब आए विकेट भी साथ लाए, विकेट भी चटकाए और इसी के साथ 28 रनों के निजी स्कोर पर यह लगता हुआ इस टीम को 5वां झटका। सूरज शिवन्या होम्स के अब 5 बल्लेबाज आराम फरमाते हुए नजर आएंगे डगआउट में और नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए शायद मैन फ्रॉम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश शेख शब्बीर। बिल्कुल अब तो उपयोग करना चाहिए इनका, शायद इनके बल्ले से कुछ अच्छी पारी निकल जाए और काम वहां से बन जाए। लेकिन कमाल की गेंदबाजी सोनू शेखावत की, कठिन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं जहां से काफी रन पड़ते हैं, वहां से बिल्कुल बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। हाँ शेख शब्बीर आप बल्लेबाजी के लिए आए हैं तो बिल्कुल कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि जब जब सूरज शिवन्या होम्स टीम को रनों की जरूरत पड़ी है शब्बीर ने हाथ उठाकर उस काम को अंजाम दिया है। हालांकि इस मुकाबले में आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक बेहतरीन गेंदबाजी अटैक के सामने रन बनाने होंगे। सोनू शेखावत पिछली गेंद पर विकेट लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका भी बड़ा होगा। सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए देखिए कॉन्फिडेंस बल्लेबाज का, पहली गेंद पर प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट गेंद निकली और सिंगल रन पर निकालकर खाता खोला है। अब बिल्कुल सही कहा आपने, जब बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती है तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर वो कुछ रन करने के मनसे के उतरे हैं।
इस देश के लिए हमारे रगों में प्यार, जात धर्म की एकता, जात धर्म का और उससे परे जाके इस देश के लिए हमारे दिलों में प्यार है। इसी का ये दृश्य था आपके सामने। रनआउट का मौका इसी के बीच, क्योंकि देखिए जैसे ही राष्ट्रगान की शुरुआत हुई सभी दर्शक बिना बताए अपने जगह पर खड़े हुए हैं। जात धर्म की पहचान रखो, बाइबल वेद और कुरान रखो, गीता का भी ज्ञान रखो, पर दिल में हमेशा हिंदुस्तान के लिए प्यार रखो। ये प्यार नजर आया सभी दर्शकों की ओर से। जैसी राष्ट्रगान की धुन कानों पर आई सभी दर्शक अपने आप अपनी जगह पर खड़े हुए, क्योंकि इस चीज के लिए भारतीयों को बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। सॉफ्ट हैंड से शॉर्ट ऑन पुल लगाने का प्रयास था, एक रन चुराते हुए। और बिल्कुल यहां पर अच्छी दौड़ वहां पर देखी गई दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। स्ट्राइक पर आ चुके हैं अब शेख शब्बीर सोनू शेखावत की गेंदों का सामना करने के लिए। रन संख्या 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस बार स्विंग एंड मिस। सोनू शेखावत का एक बेहतरीन स्पेल फिर से एक बार क्वार्टर फाइनल जैसे बड़े मंच पर बड़े मुकाबले में जिन्होंने स्पेल में खर्च किए 6 रन 1 विकेट भी चटकाई। शेखावत नहीं, ये तो शिकारी सोनू है। और बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी पहले ही ओवर में उन्होंने सफलता दिलाई थी, और देख सकते हैं आप दूसरे ओवर में फिर चलिए थोड़ा सा फास्ट क्रिकेट के लिए जरूरत है, समय की मांग है। बिल्कुल 10 मिनट लेट चल रहे हैं रेड डेविल्स। कहीं ना कहीं उनको एक फील्डर अंदर लेना पड़ सकता है अगर इसी तरीके से अगर डिले करके गेंदबाजी कराते हैं। क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको समय के साथ खेलना है। हालांकि यहाँ से लगभग इस 2-3 मिनट को छोड़ दिया जाए तो 5 ओवर के पश्चात यहाँ से थोड़ा सा गति बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे कप्तान अंकित। रन संख्या 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि आदित्य सिंह अभी भी मैदान पर हैं। इनके बल्ले से कभी भी बड़े स्ट्रोक अगर आए तो फिर एक बेहतर परिणाम मिल सकता है, और साथ में शेख शब्बीर अभी भी उनके साथ साझेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी, पीछे खेलना चाहते थे। 1 रन आसानी से खेलते हुए इस गेंद तो अलोंग द कारपेट 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। बड़े शॉट खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास में सफलता मिल नहीं रही बल्लेबाजों को। बिल्कुल सही कहा सर, अब एक आंख बड़े स्ट्रोक तो लगाने ही चाहिए, क्योंकि अब ओवर में ज्यादा बचे नहीं आपके पास, और शेख शब्बीर ऐसा कर सकते हैं शायद। 80 के करीब अगर रन बन जाएंगे तो मजा आएगा इस मुकाबले में। और इस बार पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली ये गेंद, छोड़ती हुई बल्लेबाज शेख शब्बीर को। अच्छी गेंदबाजी करण इनके द्वारा। नेक्स्ट मैच के लिए तैयार रहेंगे, टॉस के लिए तैयार रहना है। शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र, इनिंग ब्रेक में टॉस होगा, और देव आर्मी राजस्थान, दोनों भी टीमों के कप्तान, दोनों टीम ऑनर और मैनेजर को सूचित किया जा रहा है कि टॉस के लिए अपने कप्तान को तैयार रखना है। बिल्कुल विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों से सट गए हैं। खुद कप्तान अंकित मौर्य विकेट कीपिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से करण, लेकिन इस बार उठा के मारने का प्रयास, काफी देर गेंद हवा में थी, और बेहतरीन कैच है अंकित मौर्य। AK-47 विकेट कीपर लगभग देखा जाए तो दायरे के 5 चले गए, और एक बेहतरीन कैच लपक कर शेख शब्बीर जैसे बड़े बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाया इस क्वार्टर फाइनल मैच में। वाकई में क्या कमाल की विकेट कीपिंग, और दूर फील्डर थे, अगर वो न जाते तो शायद एक कैच छिटक भी सकता था, लेकिन एक बड़ी विकेट मिल गई यहां पर। 31 रनों पर छठवां झटका लगता हुआ इस मुकाबले में अब थोड़ा सा दिक्कत में संकट के बादल मंडराते हुए सूरज शिवन्या होम जबलपुर मध्य प्रदेश की टीम के ऊपर। नए बल्लेबाजी के लिए अब सिद्धार्थ साइलेंट किलर, इन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली थी।
लीग मैचेस में आज उसी पारी की दरकार है, लेकिन शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र और देव आर्मी राजस्थान दोनों टीमों के कप्तान इनिंग ब्रेक में लिए टॉस के लिए तैयार रहेंगे। देव आर्मी राजस्थान देव सर और साथ ही साथ आदित्य जी, अनुराग जी जो शिव शक्ति टीम के ओनर है, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आज के दिन में बीएलएस कप के 10 संस्करण ने नॉकआउट मुकाबले शुरू हो चुके हैं। दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पहले मुकाबले में देखा जाए तो यम्यूसीसी संबलपुर ओडिशा रिवर्स का प्रयास, दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज की तूफान 11 अमर पाटन ने। और दोनों मुकाबले दोनों क्वार्टर फाइनल वन साइडेड हुए हैं। टॉस जीतने वाली टीम, गेंदबाजी लेने वाली टीम, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती है। हालांकि पहले मुकाबले में हमने देखा टॉस जीत के जो बल्लेबाजी का फैसला रहा था बिहार टीम का, उस पे वो खरा नहीं उतर पाए। दूसरे मुकाबले में तूफान 11 ने टॉस जीत के गेंदबाजी की, मुकाबला भी जीता। बिल्कुल सही कहा सर आपने। स्वीप लगाना चाहते थे, फिर से एक बार बल्ले पर गेंद आई नहीं। इसके बीच एक और डॉट गेंद, और जितनी डॉट गेंदें आएगी प्रेशर भी बनता जाएगा। 10 ओवर का फॉर्मेट देखा जाए तो अब तक पूरे प्रतियोगिता में 6 ओवर के, 5 ओवर के, 4 ओवर के मुकाबले देखे। पहला दिन एक 8 ओवर का मुकाबला छोड़ दिया जाए तो वो जो फॉर्मेट है, वो जो पूरी तरीके से फॉर्मेट का ट्रांसपेरेंट हुआ है, कुछ टीमों को रास नहीं आया। और बिल्कुल उसी के प्रेशर में ये सब हो रहा है यहाँ पर। इस बार खेलना चाहते थे सही तरीके से, बल्ले पर आई नहीं गेंद, रन नहीं मिल पाएंगे। और इसी के साथ अब 7 ओवर की समाप्ति होती हुई सूरज शिवन्या होम 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 31 विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल रन भी नहीं आए, विकेट भी गिर गए। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टीम शिवान्या होम्स जबलपुर को। चैंपियन टीम है पिछले सीजन की यहाँ की, उन्होंने टूर्नामेंट जीता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। चैंपियन को, डिपेंडिंग चैंपियन को थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है चैंपियन का ताप बचाने के लिए। 7 ओवर का खेल पूरा हुआ, इसी के बीच और रन संख्या जा पहुंची है 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 31। चलिए टाइम बचाइए अंकित भाई। इकतीस रन 6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति। चलिए समय का ध्यान रखिए, समय का ध्यान रखना होगा। इस ओवर की पहली गेंद, नए ओवर की शुरुआत गेंदबाजी के लिए हर्षित, इस नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया और रेफरल की मांग अब बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा। उनका मानना है कि बाहर गेंद ही, और अंपायर का मानना है कि इस गेंद को लीगल गेंद उन्होंने कहा है, तो उसी को चैलेंज करते हुए हर्षित यादव आए गेंदबाजी के लिए फ्रॉम लखनऊ। इसके बाद होने वाले मुकाबले के लिए शिव शक्ति नागपुर और उनके साथ देव आर्मी राजस्थान, दोनों टीमों की कप्तान टॉस के लिए आपको रेडी रहना है। और बिल्कुल सर बताना चाहूँगा कि 50 मिनट के अंदर इस टीम को अपने ओवर कंप्लीट करने थे, उसमें डिले हुए हैं। अगले 1-2 मिनट के बाद वो समय सारणी जो दी गई थी उसको पूरा कर नहीं रहे हैं। ऑन फील्ड अंपायर बिल्कुल अपने डिसीजन को ले सकते हैं जो उनको बताया गया है।
लीगल डिलीवरी यहां पर। तो फेयर डिलीवरी बिल्कुल यहां पर रेफरल गमाते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम सूरज शिवन्या होम्स। और इस बार पुल किया है खिलाड़ी, गेंद के पीछे उनके ऊपर से चली जाएंगी गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और इसी के बीच महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र के सिक्सर किंग बबलू पाटिल इनका आगमन होता हुआ उनका भी स्वागत है। कल के रात में इंदौर में शो उनका था, क्या आज इस मैदान पर होगा ये देखने वाली बात रहेगी। अब बिल्कुल सही कहा सर आपने, कल की बल्लेबाजी उनकी देख के मजा आ गया था, लेकिन इस बीच ये झन्नाटेदार चौका आया आदित्य सिंह के बल्ले से, इकलौते बल्लेबाज रहे। और इसी के बीच एक और विकेट आता हुआ, एक और विकेट आता हुआ, एक और सफलता और एक और बल्लेबाज चले जाएंगे। आदित्य जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 7वें विकेट के रूप में यस एक और बल्लेबाज मैदान के बाहर। सूरज शिवन्या होम्स को 7.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात ये 7वां झटका लगा है 35 रनों के निजी स्कोर पर। ठाकुर जी बिल्कुल सही कहा सर, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, रनों की जरूरत थी, अच्छा खेल रहे थे वो जरूर इस मुकाबले में, लेकिन अंततः वो भी मैदान छोड़ के जाते हुए। अब डूबती नैया का खिवैया कौन बन के आएगा, ये देखने वाली बात। तो टॉस के लिए तैयार रहेंगे देव आर्मी राजस्थान टीम के कप्तान और शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र टीम के कप्तान। तो दोनों टीमें मैदान पर पहुंच चुकी है। रिवर्स लगाया है पहली गेंद पर, यह बड़ा शॉट और अच्छी फील्डिंग मयूर वाघमारे इनके द्वारा, डॉट गेंद आती हुई। अब बिल्कुल अगले 2 ओवर शायद एक फील्डर अंदर लेना पड़ सकता है, जैसा समय सारणी दी गई थी अंकित मौर्य जी को, वो उसमें खरे उतरे नहीं है। अगले 2 ओवर एक खिलाड़ी को अंदर लेना पड़ेगा थर्ड या सर्कल में, क्या कहेंगे आरजे ओम सर? और इस बार इनसाइड आउट का प्रयास था, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे थे। 1 रन दूसरे का प्रयास और 2 रन आसानी के साथ मिलते हुए इसी के बीच में। इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 37 रन। अब आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। रिवर्स लगाया है, अब की बार टाइमिंग प्रॉपर और गेंद सफर में, अंपायर का इशारा, आधा दर्जन रन, सिक्सर। तो नए ओवर की शुरुआत, मयूर आए शायद गेंदबाजी के लिए पेवेलियन से। पहली गेंद शॉर्ट बॉल, पुल लगाया है, वो अच्छा शॉट था, लेकिन ग्राउंडेड स्ट्रोक को खेलते हुए बल्लेबाज 1 रन आसानी से मिल जाएगा। और इस 1 रन के साथ रन संख्या 44 रनों पर पहुंची है, 44 रन, 44 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की समाप्ति। एक खिलाड़ी अंदर लेंगे अंपायर, उन्होंने डिले किया है इस पूरे कंप्लीट 50 मिनट के अंतराल में, अंपायर ध्यान रखेंगे।
और स्वीप लगाना चाहते थे, काफी जम के ये गेंद थोड़ी सी बॉडी पर लगी है और बराबर पूछताछ करते हुए, ये खेल भावना होनी चाहिए। मुकाबला कांटे का हो लेकिन खेल भावना होनी चाहिए। अंकित ने भी पूछताछ की, मयूर ने भी पूछताछ की। इसी के बीच अखिलेश जी शुक्ला सर, इनका भी स्वागत होता हुआ मुख्य मंच पर। बिल्कुल एक बेहतरीन प्रतियोगिता, BLS कप का ये 10वां संस्करण। रन बने नहीं है पहले सत्र में। ठाकुर जी, रन बनाने होंगे यहां से। अभी भी बची हुई गेंदों में 10 गेंदें बची है। ओह, ये अलग शॉट खेलना चाहते थे, ऊपर गई गेंद। खिलाड़ी मौजूद डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। 1 रन, दूसरे का प्रयास, 2 रन मिल जाएंगे 2 रन। अब बिल्कुल खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन किस्मत का इस बार साथ था उनके। 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी देते हुए स्क्वायर लेग अंपायर चंद्रकार जी, उन्होंने पहला बाउंसर घोषित किया है। तो इसी के बीच अब देखा जाए तो अब पहला बाउंसर आ चुका है, तो मयूर शायद वो साहस नहीं कर पाएंगे बाउंसर डालने के लिए। रन संख्या 46 रन। एक और सामने खेलना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद पर चढ़ी नहीं। 1 रन आसानी से। और ओवर पिच गेंदों पर भी वो बड़े शॉट आए नहीं हैं जिस शॉट की आप उम्मीद करते हो। सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर टीम की ओर से जिस तरह से इनकी बल्लेबाजी अटैक है, जिस तरह से बल्लेबाजी लाइनअप है, उम्मीद कर रहे थे कि बड़े कुछ शॉट देखने को मिलेंगे। लेकिन काफी अच्छी कप्तानी अंकित मौर्य AK-47 द्वारा गेंदबाजों का रोटेशन जिस तरह से उन्होंने किया है और सही समय पर सही गेंदबाज का चुनाव करना, यह भी एक अच्छे कप्तान की निशानी मानी जाती है। बिल्कुल सही कहा सर। और मयूर वाघमारे ने अच्छी गेंदबाजी की है, खासकर आखिरी के इस ओवरों में। और इस बार पीछे खेलना चाहते थे, बल्ले का टॉप एज और खिलाड़ी नहीं करेंगे गोलती। शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में एक और विकेट और एक और झटका सूरज शिवन्या होम्स टीम को। मयूर वाघमारे के खाते में ये दूसरी विकेट। दूसरी सफलता लेके गए हैं मयूर। कहीं ना कहीं आखिरी बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही है इनको खेलने में। और चलिए देव आर्मी राजस्थान टीम के कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाइए। शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र टीम के कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाइए। ओवर खत्म होने से पहले आ जाइए और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए। शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र कप्तान बबलू पाटिल सर, देव आर्मी राजस्थान कप्तान कृष्णा सातपुते सर। रज्जकिया 47, 8 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इन 9वें ओवर की। अगला मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला। एक तरफ नागपुर तो दूसरी तरफ राजस्थान की टीमें खेलती नजर आएंगी। इरफान आए हैं नए बल्लेबाज और 1 रन लेना चाहते थे लेकिन रोक दिया उनको। ओवर समाप्त होगा और किफायती गेंदबाजी स्लॉग ओवर में मयूर वाघमारे इनके द्वारा भी इस ओवर से देखा जाए तो 1 विकेट और रन आए सिर्फ 4 और रन संख्या 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 47 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और अब जाके एक खिलाड़ी दायरे के अंदर आएगा रेड डेविल्स नोएडा टीम का, क्योंकि जो समय था उस समय के अनुसार अपने ओवर फेंके नहीं हैं तो अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। चलिए शिवशक्ति नागपुर महाराष्ट्र टीम के कप्तान आ जाइए, कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। और देव आर्मी राजस्थान टीम के कप्तान आ जाइए, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। स्कोरर के पास पहले जुड़ जाइए और उसके तुरंत बाद टॉस होगा। चलिए नौ ओवर की समाप्ति, 47 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर पीछा खेलना चाहते थे, गेंद चली गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। डीप में खिलाड़ी तैनात डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में और एक ही रन उस क्षेत्र से आएगा। अब जाके इरफान अली स्ट्राइक पर होंगे। महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के काटोल के ये बल्लेबाज है और उस क्षेत्र में इनका भी एक अलग छाप है।
इनकी भी एक लोकप्रियता है, हालांकि काफी लेट बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। टॉप ऑर्डर के आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस बार शॉट गेंद थी, वो सामने खेला है, गैप में खेलने का प्रयास था, 1 रन दूसरे का प्रयास और 2 रन तो अब आसानी से मिल भी जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जब आपको मौका मिलेगा तब उस मौके पे आपको चौका जड़ना होगा। 50 रन इसी के बीच पूरे होते हुए, लड़ते झड़ते संघर्ष करते हुए सूरज शिवन्या होम्स के 50 रन पूरे स्कोरबोर्ड पर। पचास रन 8 विकेट के नुकसान पर टीम सूरज शिवन्या होम्स पीछे खेलना चाहते थे। क्या ये बल्ले पर गेंद लगी है या नहीं लगी है? बिल्कुल नहीं लगी है। लेग बाइज के रूप में सिंगल आने वाला है। दोनों टीमों के कप्तानों को यह आखिरी कॉल है। आ गए सर, थैंक यू। बबलू सर चलिए आप भी। बल्ले का ऊपरी किनारा, विकेट कीपर के दस्ताने और दास्ता खत्म होती हुई बल्लेबाज विजय मिश्रा उदल की। 51 रनों के निजी स्कोर पर यह लगता हुआ 9वां झटका सूरज शिवन्या होम्स टीम को। एक और बल्लेबाज को जाना होगा मैदान के बाहर। अब बल्लेबाजी के लिए हर्ष यादव आए हैं। आखिरी जोड़ी होगी मैदान में और जिस तरह की सोच थी टॉस जीत के बल्लेबाजी करना सूरज शिवन्या होम्स टीम द्वारा, (51) लॉस ऑफ 9 विकेट। 2 गेंदें बची है इस पहले सत्र की, पहले पड़ाव की। ओह, एक और तेज गेंद और बिल्कुल बीट कराने में कामयाब इस गेंद पर। हालांकि रेफरल गवा दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम में। अब उनको रेफरल नहीं मिलेगा इस इनिंग में। डॉट गेंद आती हुई और अब आखिरी गेंद इस पहले सत्र की बची है। और सामने खेला है, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी पकड़े जाएंगे हर्ष और इसी के साथ से पारी हुई समाप्त। 51 रनों पर रोका है सूरज शिवन्या होम्स टीम को रेड डेविल्स नोएडा ने और अब 52 रनों का लक्ष्य होगा। जाएंगे टॉस के लिए, जहां पर जुड़ेंगे हमारे कमेंटेटर वॉइस ऑफ राजस्थान रिजवान जी चांद और टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान महाराष्ट्र के 2 सितारे गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुते जी और उनके साथ रहेंगे महाराष्ट्र के सिक्सर किंग बबलू पाटिल जी। तर यानंतर टॉससाठी जाऊया. ज्या ठिकाणी महाराष्ट्राचे 2 सितारे भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेटचे देव कृष्णा सातपुते आणि त्यांच्या समवेत असणार आहेत महाराष्ट्राचे सिक्सर किंग, महाराष्ट्रातील धाकड फलंदाज बबलू पाटील. तो एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। जी हाँ, वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय श्री भैयालाल जी शुक्ल सर की स्मृति में BLS T10 क्रिकेट टूर्नामेंट 10 साल बेमिसाल, द हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और इस समय टॉस का समय हो चुका है। क्वार्टर फाइनल नंबर 4
दोनों कप्तान हमारे बीच तैयार हैं। एक तरफ बबलू पाटिल, दूसरी तरफ कृष्णा सर। दोनों टीम स्पॉन्सर्स भी कहीं ना कहीं तैयार हैं। एक तरफ टीम स्पॉन्सर शिव शक्ति नागपुर, दूसरी तरफ टीम स्पॉन्सर देव आर्मी राजस्थान देवजी बुगालिया। और इस मुकाबले के टॉस के लिए हमारे ऑफिशियल अंपायर रफी सर हैं, वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तो बिना समय गवाए अब चलते हैं सीधा टॉस की तरफ। कॉल रहने वाली है, कृष्णा सर की कॉल रहेगी। हेड इज द कॉल एंड इट इज हेड। तो कृष्णा सर निश्चित तौर पर टॉस के बॉस बने हैं। कितना क्रूशियल है ये टॉस, और टॉस जीतकर पहली प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है? हम फील्डिंग करेंगे। बिल्कुल प्लान बिल्कुल सिंपल है। जैसे टॉस जीता, अगले ही क्षण पहले गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। किस सोच के साथ कहीं ना कहीं यहां से गेंदबाजी के लिए जा रहे हैं? अभी तक आपने इस प्रतियोगिता में 3 मुकाबले खेले हैं और अब आप क्वार्टर फाइनल का टॉस यहां से जीते हैं। क्योंकि क्या है, जब टॉस जीतते हैं तो फील्डिंग लेना जरूरी क्यों रहता है कि सामने वाली टीम को टारगेट देने जाता है तो हर बॉल घुमाना पड़ता है। तो सेकंड बैटिंग को टारगेट जब मिलता है तो वो हिसाब से एक प्लानिंग रहता है बैटिंग करने का कि ये ओवर में इतना, वो हिसाब से हम प्लानिंग किए। और सुबह से आप देख रहे हैं कि इधर पिच पे रन नहीं आ रहे, तो बेनिफिट ये था कि टॉस जीत के हम फील्डिंग करें, तो वो प्लानिंग हो गया। बिल्कुल टॉस जीतकर गेंदबाजी के लिए जाना चाहेंगे और सामने वाली टीम को कहां तक रोकना चाहेंगे जिस प्रकार से आज ये विकेट खेल रहा है? जैसे कि नागपुर का टीम बहुत ही शानदार है। हम कम में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम एक 80 के आसपास ट्राई करेंगे कोशिश उनको रोकने के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। बहुत से कम समय पर, बहुत से कम स्कोर पर रोकना चाहेंगे। और इसके बाद टीम की अगर बात कर लें, आज किस प्रकार से परिवर्तन है वो होने वाले हैं? अब प्रतियोगिता वो ग्रुप स्टेज से नॉकआउट की तरफ जा रही है। बहुत ही शानदार अभी हो रहे हैं अभी क्वार्टर फाइनल्स, और जीतना बहुत ज़रूरी है। नॉकआउट टूर्नामेंट है, मेहनत तो करना पड़ेगा और हम पूरे जीतने की कोशिश करेंगे। और टीम परिवर्तन की बात कर लें, क्या टीम में कोई चेंजमेंट होगा आज? चेंजेस तो देखेंगे, अभी कुछ प्लानिंग है, अभी टॉस के बाद देखेंगे, टीम लिस्ट देंगे। और थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक आपको इस मुकाबले के लिए। अब थोड़ा सा चलते हैं बबलू सर की तरफ। बबलू पाटिल सर, टॉस कहीं ना कहीं आज बहुत क्रूशियल नजर आया। इस मुकाबले में अगर आप टॉस जीतते तो आपका क्या फैसला रहता? हम लोग बैटिंग ही करने वाले थे और 90-95 का टारगेट का हमारे दिमाग में था। और इसके बाद कहीं ना कहीं आज के जो 3 मुकाबले हुए हैं, कहीं ना कहीं पहली पारी में बल्लेबाजी उस प्रकार से रही नहीं है, गेंदबाजी। दूसरी पारी में जो टीम बल्लेबाजी के लिए आई है वो थोड़ा सा एडवांटेज में नजर आई है। और इसके बाद सर ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, वही सवाल आपसे भी रहेगा। टीम में आज किस प्रकार से परिवर्तन है किया गया? कौन सा खिलाड़ी है वो आज अंदर आ रहा है? कौन से खिलाड़ी की जगह वो अपने आप स्थान को रिप्लेस कर रहा है? नहीं, वैसे देखा जाए तो मेरा पूरा टीम बहुत अच्छा है। बहुत डिफिकल्ट है किसको लेना किसको नहीं, क्योंकि सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं। तो हमारे ओनर ने जो डिसाइड किया है वो टीम वो लेके हम खेलेंगे, क्योंकि जिसको भी चांस मिलेगा सभी प्लेयर बहुत अच्छे और अपना अच्छा देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बबलू सर। तो इस समय टॉस से न्यूज ये आ रही है, टॉस जीता यहां से देव आर्मी राजस्थान ने टॉस जीता। पहले गेंदबाजी करने का फैसला कृष्णा 7 फुटे सर का मानना यही कि हम कम से कम स्कोर पर रोकना चाहेंगे। दूसरी तरफ बबलू पाटिल सर वो एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाना चाहेंगे। तो क्या होगा क्वार्टर फाइनल नंबर 4 में? इससे पहले चलते हैं इस क्वार्टर फाइनल नंबर 3 का दूसरी इनिंग की तरफ। तो चलते हैं सीधा कॉम बॉक्स में, जहां इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर और कहीं ना कहीं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र ओम सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैच में महाराष्ट्र की टीम खेलेगी, महाराष्ट्र के खिलाड़ी खेलेंगे और बिल्कुल मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ राजस्थान रिजवान जी चांद सर, जो टॉस के लिए हमारे साथ जुड़े थे। उससे पहले हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़े थे हमारे सहयोगी कमेंटेटर वॉइस ऑफ विंद ठाकुर सर जी, और इसी के बीच हमारे इवेंट मैनेजमेंट के मैनेजमेंट गुरु लकी खान सर, इनका भी शुभ आगमन होता हुआ। अलग ही अंदाज है और आज तो इनका पहराव भी देखने लायक है। तो बिल्कुल लकी सर का भी स्वागत है। चलेंगे दूसरे सत्र की तरफ। दूसरा पड़ाव आपके सामने, 51 रनों का एक लक्ष्य रखा है रेड डेविल्स नोएडा के सामने टीम सूरज शिवन्या होम्स ने। दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार मैं आरजे ओम स्वागत अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठ समाज सेवी श्री भैयालाल जी, स्वर्गीय श्री भैयालाल जी शुक्ल, इनके स्मृति पर राष्ट्रीय एकता मंच इनके सहयोग से और मध्य प्रदेश के लाडले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ल साहब इनके नेतृत्व में आयोजित BLS कप का यह 10वां संस्करण, 5वां दिन नॉकआउट मुकाबले शुरू हो गए हैं। तीसरा क्वार्टर फाइनल, दूसरा सत्र, दूसरा पड़ाव। लक्ष्य रखा है 52 रनों का, 60 गेंदें होगी। बल्लेबाजी के लिए अंकित मौर्य और हर्षित यादव
गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर सैंडी यादव, अंपायर इस मुकाबले के है तैयार, ताऊ जी, उनके साथ चंद्र पॉल जी, और अब स्कोरर सेट, कमेंटेटर सेट, टेक्निकल टीम रेडी, लेट्स प्ले, गेम ऑन। पहली गेंद कट और मानो कि ये सेट हो क्या है डगआउट से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जी हाँ, अपने ही अंदाज में, अपने ही बड़े ही जोशीले अंदाज में ओम सर, क्या बेहतरीन कमेंट्री की जा रही है। पटकी हुई गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया वहां पर, गेंद डीप कवर की दिशा में, वेलकम बाउंड्री, और पहली गेंद पर वो वेलकम बाउंड्री के साथ बल्लेबाज ने अपने इरादे हैं वो जाहिर कर दिए हैं, किस सोच के साथ वो जाने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट गेंद थी और ये तोहफा था, मानो कि नया साल पास में है और नए साल का तोहफा पहले ही दे दिया, 2 महीने पहले ही दे दिया। चौका आता हुआ, सामने की गेंद अच्छी तरीके से ड्राइव करते हुए इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से सिंगल, हर्षित यादव का खाता। रन संख्या इस 1 रन के साथ 5 रन। तो सैंडी जो इंपैक्ट के रूप में अंदर आए हैं पहला ओवर लेकर, सूरज शिवन या ओम्स बिल्कुल हार नहीं मानने वाली टीम है, हार नहीं मानेगी इस मुकाबले की जहां तक बात है। गेंदबाजी अटैक इस टीम के पास अच्छा है, 38 रन रोके थे इन्होंने, बचाए थे एक मैच में। शॉर्ट बॉल, इसे कट करना चाहते थे, हल्के हाथों से खेला है, सिंगल, खिलाड़ी काफी दूर से आ रहे हैं, 1 रन दूसरे का प्रयास और मिल जाएंगे 2 रन। काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के दरमियान आपसी तालमेल अच्छा नजर आया है चांद जी। जी हाँ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी नजर आई, और कहीं ना कहीं पहले ओवर से ओम सर, इन्होंने बल्लेबाजों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि हम किस सोच के साथ जाने वाले हैं, हम हमारी स्ट्रेंथ पर जाने वाले हैं, जो भी खराब गेंदें मिलेगी उसे सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में हिचकिचाएंगे नहीं, चाहे हमें कितने ही छोटे टोटल की तरफ जाना हो या फिर बड़े टोटल की तरफ जाना हो, चाहे वो फिर पहली गेंद हो या आखिरी गेंद हो, क्योंकि पहली गेंद बिल्कुल खराब गेंद थी, रूम दिया था और सजा भुगतनी पड़ी। अब पहली दफा इस मुकाबले में स्ट्राइक पर होंगे मध्य प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व का एक बेहतरीन सितारा, मैन फ्रॉम कटनी, अंकित मौर्य। हल्के हाथों से इस गेंद को कलायु के साथ मोड़ा है, गैप भेदा है, 1 रन दूसरे का प्रयास, लेकिन शेख शब्बीर वहां मौजूद थे, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। दो बजकर 3 मिनट को इस इनिंग की शुरुआत हुई है, 20 मिनट पर 2:30 पर इस इनिंग की शुरुआत हुई है। रिवर्स 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 का प्रयास था और अब की बार ये डॉट गेंद है, डॉट गेंद आते हुए रन संख्या 8 रन, यहां से 44 रन बनाने होंगे, 55 गेंदें बची है इस मुकाबले की, समय काफी बचा है, लेकिन नेक्स्ट मैच जो आने वाला है और सबके दिलों पर छाने वाला है, इस बार इस गेंद को खेला टेप किया, रन मिलेगा तो नहीं। इसी के बीच दैनिक जागरण के संपादक देवेंद्र सिंह जी इसके बीच हमारे बीच पहुंचते, उनका भी हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो पहले ओवर की समाप्ति, रन संख्या 8 रन, बिना कोई विकेट खोए, रेड डेविल्स नोएडा दिल्ली। शुरुआत अच्छी कहनी होगी चांद जी, जिस तरह से शुरुआत की है, 8 रन पहले ओवर में बना लिए, कोई विकेट नहीं खोया है और रन चेज आज तो आसान लग रहा है इस विकेट के ऊपर। जी हाँ, पहली पारी में वो बड़े रन देखने को मिले नहीं है, दर्शक जिस प्रकार से उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा है प्रत्येक दिन के साथ वो विकेट थोड़ा सा आसान होता नजर आया, वो रन बनने स्टार्ट हुए, वो हमने भी उम्मीद की थी आज वो बेहतर बल्लेबाजी होगी, पर कहीं ना कहीं विकेट एक बार फिर से वो अपना जादू दिखाता हुआ, एक बार फिर से वो गेंदबाजों को पूरी मदद करता हुआ। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण के हमारे संपादक जो अभी अभी पहुंचे हैं देवेंद्र सिंह जी, उनके साथ शुक्ला साहब बातचीत करते हुए, सभी हमारे महानुभाव मान्यवर इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए इस मंच को सजाया है, जिनके माध्यम से इस मंच की गरिमा बढ़ाई है। इन सभी महानुभावों का हम BLS कप के इस 10वें संस्करण में 5वें दिन में दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। 44 रन चाहिए, हल्के हाथों से कट करते हुए उछाल लेती हुई गेंद थी,
विजेंद्र कुमार गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज, दूसरे ओवर में कप्तान ने इंट्रोड्यूस किया है विजेंद्र कुमार इनको। जी हाँ, और विजेंद्र कुमार वर्मा बहुत कमाल के गेंदबाज है, बहुत कमाल के वो बल्लेबाज भी हैं। अमूमन सलामी बल्लेबाज के तौर पर आते हैं, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, राजस्थान से आते हैं, गेंदबाजी भी बड़ी कमाल की करते हैं, पर आज अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाए। बल्लेबाजी की बात कर लें, क्योंकि थोड़ा सा वो बल्लेबाजी क्रम में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। अमूमन वो हमेशा सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं। बहरहाल इस बीच गेंदबाजी, इस बार इस गेंद को खेला, खिचट की कॉल तो है पर नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर। बिल्कुल हवा में काफी देर तक गेंद थी, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं इस गेंद को लपकने के लिए, गेंद के आसपास नजर आया और इसी के बीच कुल मिलाकर 1 रन, रन संख्या 10 रन, 42 रन चाहिए, 52 गेंदें। रेड डेविल्स नोएडा टीम का पलटा जरूर यहां से भारी लग रहा है, लेकिन फिर से एक बार वही बात आती है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस खेल में प्रेडिक्शन फेल होते हैं। प्रेडिक्शन फेल होते हुए हमने देखे हैं। क्वार्टर फाइनल नंबर 3 आपके सामने हम लेकर आए हैं। कट करने की कोशिश थी, ये उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। टिप्पा काफी अच्छा रखा था और विजेंद्र, इनकी जिस तरह की हाइट है, उस हाइट के साथ अगर इसी तरीके से गेंदबाजी करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल में ला सकते हैं बल्लेबाजों को। जी हाँ, वो हाइट भी है, हाइट के साथ गति भी बड़ी कमाल की रहती है, वो हमेशा इसी प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। बहरहाल एक बार फिर वर्मा, इस बार राजीव ग्रीन मैदान में खेला बल्लेबाज ने, कुछ रन जरूर मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास किया जाएगा, दूसरा रन भी दौड़ के पूरा कर लेंगे। और इसी अंदाज के लिए तो अंकित मौर्य की एक अलग पहचान है और बड़े बड़े मंच पर उन्होंने वो जो अल्टी पल्टी शॉट लगाया है, रिवर्स स्वीप लगाया है, बल्ला पकड़ने का अंदाज थोड़ा सा निराला है बाकी खिलाड़ियों से देखा जाए तो, कंपेयर करें तो, क्योंकि उल्टा हाथ पकड़ते हैं तो गेंदबाज को रीड करना उन्हें आसान नहीं होता। आखिरी समय पर बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर चल के आए थे, हल्की सी अपील हुई है लेकिन साफ इनकार अंपायर द्वारा। काफी लाउड अपील थी लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा था, विश्वास नहीं, क्योंकि गेंदबाज की तौर पर देखा जाए तो गेंदबाज ने भी उतना अपील में इंटरेस्ट दिखाया नहीं था। डॉट गेंद इसी के बीच रन संख्या इसी के बीच जा पहुंची। अब 12 रनों पर 40 रन बनाने हैं, 49 गेंदें बची होगी। tenniscricket.in के माध्यम से सीधा प्रसारण। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिए। इस बार कट किया है और खिलाड़ी मौजूद डीप पॉइंट क्षेत्र में, 1 ही रन आएगा। जी हाँ, 1 ही रन आएगा, पर 1 रन मुझे लगता है जिस प्रकार से वो लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, 1 रन के साथ भी संतोष करते नजर आएंगे। 1 रन भी इनफ होगा क्योंकि उतना बड़ा टारगेट है वो मिला नहीं है और टारगेट तो आज तीनों ही मुकाबलों में नहीं मिला है, तीनों ही मुकाबले वो लो स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिली हैं। और एक बार फिर से जिस प्रकार से आज का दिन रहा है उसी को देखते हुए देव आर्मी राजस्थान ने भी टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और टॉस के वक्त हमने कृष्णा सर से बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं वो हमसर हुई हैं। उन्होंने जैसे ही पूछा गया बिना समय गंवाए वो संभवतः पहले से ही मन बना चुके थे, टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। और उसके बाद सामने वाली टीम में भी बताया कि सामने वाली टीम में भी कहीं ना कहीं हम हमेशा साथ खेलते हैं, तो ये तो नहीं बताना चाहेंगे कहां तक रोकना चाहेंगे, पर बहुत जल्दी रोकना चाहेंगे। बिल्कुल, देखा जाए तो वार तो दोनों की तरफ से हुए हैं और दोनों भी एक दूसरे को जीतने देने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे को रोकने का चाहेंगे, दोनों आगे जाना चाहेंगे। तो लेकिन एक बड़े खिलाड़ी को इस मुकाबले से हम मिस करने वाले हैं जैसे ये मुकाबला समाप्त होगा इसके बाद, क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी तो उनका सफर समाप्त होगा, फिर वो कृष्णा जी हो सकते हैं या बबलू जी हो सकते हैं। अलग शॉट खेला है, गति का इस्तेमाल, उल्टा पुल्टा, अंकित मौर्य AK-47 अब रिलोड होते हुए। जी हाँ, उल्टा पुल्टा, वो कहीं ना कहीं कलात्मक बल्लेबाजी, रचनात्मक बल्लेबाजी, सर्जनात्मक बल्लेबाजी। जैसे ही देखा तेज गति के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से वो रिवर्स स्वीप के लिए चले गए और पटकी हुई गेंद अंतिम क्षणों तक वो गेंद पर निगाहें बनाए रखी और गेंद को मात्र दिशा पर दिखाने का कार्य कर दिया, बाकी का कार्य वो गेंदबाज की गति ने पूरा कर दिया। गेंद सीमा रेखा से बाहर। अच्छा शॉट था, सामने आकर डांसिंग डाउन द ट्रैक चले आए थे, रनआउट का मौका नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और इस बार भी किस्मत साथ नहीं दी है, स्टंप पर गेंद नहीं लगी है, लेकिन प्रयास गेंदबाज द्वारा फॉलो थ्रू में चले गए, गेंद को रोका
पीछे थ्रो किया, क्योंकि ये पीछे थ्रो करना आसान नहीं होता कोई भी गेंदबाज के लिए जब तेज गेंदबाज फॉलो थ्रू में आगे जा रहा हो तो। और बिल्कुल आपने सही कहा, नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ के बल्लेबाज भी थोड़ी सी वो हरी में नजर आए, थोड़ी सी वो जल्दबाजी करते नजर आए। यहां पर हालांकि रन बनता नहीं था, वो भाग्यशाली रहे, वो डायरेक्ट हिट नहीं लगा, अन्यथा बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन भी जा सकते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बात कर ले 35 रनों की आवश्यकता है बची हुई 46 गेंदों पे, वो सिंगल डबल के साथ आसानी से वो कार्य हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और हर बल्लेबाज का, हर खिलाड़ी का माइंडसेट अलग हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल कोई बल्लेबाज चाहेंगे कि जल्द मुकाबला समाप्त करना, कोई बल्लेबाज चाहेंगे कि मुकाबला आराम से भी लेके जा सकते हैं। और अंकित मौर्य का तो अंदाज सबको पता है, ये इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। इसी के बीच ये इस गेंद को दिशा दी है, चॉप किया था, एक रन दूसरा पूरा कर लिया, बिल्कुल रिवर्स स्वीप के लिए चले गए। गेंदबाज ने दिमाग का इस्तेमाल किया और गेंद दूर की, लेकिन इस गेंद को भी दिशा देते हुए 2 रन चुराए बल्लेबाज अंकित ने। जी हाँ, और आधुनिक क्रिकेट में हम बात भी करते हैं कि रिवर्स स्वीप है वो बहुत बड़ा हथियार है किसी भी बल्लेबाज के लिए। और कहीं ना कहीं अंकित मौर्य का जो बैट ग्रिप है थोड़ा सा वो ऑकवर्ड जरूर लगता है, पर रिवर्स स्वीप जो खेलते हैं, क्योंकि परफेक्ट बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरफ फिर उनका वो बैट ग्रिप नजर आता है और अच्छी बल्लेबाजी है। अब की बार ये कनेक्शन, ये टाइमिंग, ये शॉट है CLASS टॉप क्लास, टक टक का टक सिक्सर। जी हाँ, टॉप क्लास गेंद सीमा रेखा के पास, गजब का प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर। अंकित मौर्य AK-47, क्यों वो नाम दिया जाता है इस खिलाड़ी को वो बताते हुए। बिल्कुल, महाराष्ट्र में कहा जाता है गणपति बाप्पा मौर्य, लेकिन कटनी के दर्शक कह रहे होंगे अंकित मौर्य रे मौर्य। सामने की गेंद, बेहतरीन शॉट, ये गैप में खेला है खिलाड़ी शेख शब्बीर द्वारा, गलती, और गेंद अब लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, मानो अंकित मौर्य बहुत जल्दबाजी में इस मुकाबले को फिनिश करना चाहते हैं। वो बताते हुए कि ये मुकाबला 10 ओवर का है, पर मैं 10 ओवर तक जाने वाला नहीं हूं, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसी के बीच क्रिक हीरोज के पॉइंट्स के अनुसार अंकित मौर्य इन्होंने क्रिक हीरोज पर 5000 रन पूरे करने का कारनामा भी किया है। रन संख्या 29 रन, 6 के बाद चौका आता हुआ। पैरों पर गेंद है, हवा में, लीडिंग एज, खिलाड़ी गेंद के नीचे है और करेंगे नहीं गलती। 2 पर वार और अब की बार पलटवार, और अंकित मौर्य जाएंगे मैदान के बाहर। बिल्कुल, अक्सर कहा जाता है लालच बुरी बला है, और उसी के शिकार बने अंकित मौर्य। जी हाँ, अंकित मौर्य पर आउट होने से पहले दिखाया उन्होंने अपना शौर्य, जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है, 23 रन बनाकर आउट हुए हैं। और जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी है वो करते नजर आए हैं। अब जीत के लिए मात्र 23 रनों की आवश्यकता है। अंकित मौर्य ने 23 रन भी बचाए हैं, पर जाने से पहले उन्होंने वो कार्य किया है और गेंदबाजी टीम ने वो विकेट चटकाया है। पर कहीं 23 रनों की आवश्यकता है अभी भी जीत के लिए। 42 गेंद 23 रन, 3 के बाद 29, 1 विकेट के नुकसान पर। AK-47 उनका अंदाज यही है, यही अंदाज निराला है, क्योंकि इसी अंदाज में बल्लेबाजी भी करते हैं। और यहाँ से नए बल्लेबाज राहुल बल्लेबाजी के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, हर्षित यादव का साथ देने के लिए बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत बल्लेबाजों द्वारा। आसान सा लक्ष्य था, ऐसा लगा कि शिवन्या होम्स टीम इस लक्ष्य को रोकने के लिए शुरुआती ओवरों में अगर विकेट चटकाएगी तो मजा आएगा मुकाबले में, लेकिन अंकित मौर्य इन्होंने वो इरादे पूरे नहीं होने दे शिवन्या होम्स टीम के। जी हाँ, क्योंकि प्रत्येक टीम यही उम्मीद करती है कि शुरुआती ओवर्स में विकेट आए। अंकित मौर्य न सिर्फ वो 3 ओवर खेले बहुत ही आक्रामक अंदाज में, शुरुआती 3 ओवर्स में पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेलने का काम किया। शिवन्या होम्स की उम्मीदों को धराशायी करते नजर आए हैं। बहरहाल उम्मीदें अभी भी कायम है। 23 रनों की अभी भी आवश्यकता, 42 गेंद, 2 से 3 विकेट अगर और जल्दी निकालते हैं, गुच्छे में विकेट आते हैं तो अभी भी मुकाबला बन सकता है। बहरहाल इसीलिए गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से विजेंद्र कुमार वर्मा। ओ सामने गिरी है, थोड़ी सी सामने गिरी है गेंद। विजेंद्र इनके बेहतरीन गेंदबाजी, ये उछाल बिल्कुल बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट मुकाबले की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट मुकाबले में देव आर्मी राजस्थान बनाम शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र, जहां पर कृष्णा सातपुते इनके नेतृत्व में नदीम धनूरी, नीरज शर्मा, प्रदीप पाटिल, प्रदीप आंवला, प्रसन्न पाटिल, प्रशांत वैष्णविया, ऐसे बड़े बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे, बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे।
तो दूसरी तरफ नागपुर टीम में बबलू पाटिल के नेतृत्व में अक्षय अरसाड़े, साथ ही साथ जिशान, अजिंक्य देशमुख एडी, करण कुमार डुगरे और गेंदबाज में देखा जाए तो कृष्णा पवार, बबलू पाटिल, अक्षय अरसाड़े, मोहम्मद हसनैन खान, कामिल त्यागी, निहाल और राव कामरान। कई सारे बड़े सितारे आपको देखने को मिलेंगे। उत्कर्ष भी नजर आएंगे नेक्स्ट मैच में। तो सितारों से भरा हुआ मुकाबला है इसके बाद वाला। जी हाँ, दोनों टीमों में वो स्टार कास्ट खिलाड़ी हैं, दोनों टीमों में स्टार खिलाड़ी हैं। आपने जिस प्रकार से बात की है, एक तरफ बबलू पाटिल हैं, वो कामरान भी आज जुड़े हैं, राव कामरान बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आज अपनी टीम के साथ जुड़े हैं। दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे देव आर्मी राजस्थान, नदीम दंधूरी, कृष्णा सातपुटे, वीरेंद्र डारा, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो नजर आएंगे। तो मजा आने वाला है। दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, दिलों की धड़कनों को थाम के बैठ जाइएगा। मुकाबला बहुत बड़ा होगा, इम्तिहान खड़ा होगा। कौन वहां चौथे क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल के लिए खड़ा होगा, वो सबसे बड़ा सवाल आज की शाम होने वाला है। दो टीमें मिल चुकी है सेमीफाइनल की, MUCC संबलपुर ओडिशा और उसके साथ साथ तूफान 11 अमरपाटन। इस मुकाबले से रेड डेविल्स नोएडा का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है। ओ ये कान के पास से गुजरी ये गेंद और सवाल पूछ रही थी बल्लेबाज से, क्या हाल है जनाब आपका? जी हाँ, जो गेंदबाजी कर रहे हैं विजेंद्र कुमार वर्मा जी, ओम सर, ये भी राजस्थान से आते हैं और राजस्थान टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है विजेंद्र कुमार वर्मा का भी। जिस प्रकार की हाइट है, वो स्पीड स्टार कहा जाता है इनको, और आज इन्होंने वो गेंदबाजी में अपनी गति है वो दिखाई। अभी तक आपकी बात कर ले, हालांकि विकेट नहीं मिला है पर बहुत इकोनॉमिकल नजर आए अभी तक का, और दूसरे छोर से 7 में भी नहीं मिला है अब तक। एक और बार तेज गेंद के साथ बीट कराते हुए बल्लेबाज को विजेंद्र। दूसरे छोर से अगर 7 मिलता तो बात बनती, क्योंकि रॉबिन फ्रांसिस ने एक ओवर में 16 रन खर्च किए और सैंडी इन्होंने भी पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे। जहां पे आपको रन रोकने थे उसी समय ये रन आए। अब 21 रन चाहिए इस ओवर की आखिरी गेंद। जी हाँ, इस ओवर की आखिरी गेंद विजेंद्र वर्मा से उम्मीद रहेगी। टीम के कप्तान विकेट की उम्मीद करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी की है, वो बल्लेबाजों को बीट किया है, बार बार परेशान किया है। ओह, ये अनप्लेबल गेंद थी और बल्लेबाज भी निकल जाएंगे मैदान के बाहर निकली ये गेंद बल्लेबाज को बाहर लेके जाने के लिए। हर्षित यादव की पारी समाप्त और 31 रनों पर यह दूसरा झटका रेड डेविल्स नोएडा दिल्ली टीम को लगता हुआ। जी, हम जिस बात की जिक्र कर रहे थे, विजेंद्र कुमार वर्मा वो इकोनॉमिकल रहे हैं और साथ में वो विकेट भी उन्हें मिला है। वो विकेट का कॉलम वो हमेशा सजा हुआ लगता है जब अच्छी गेंदबाजी होती है। विजेंद्र कुमार वर्मा को भी अच्छी गेंदबाजी का वो रिवार्ड मिला है एक विकेट के साथ। बहरहाल दूसरे विकेट का पतन जरूर हुआ है और ये विकेट 2 विकेट बैक टू बैक आए हैं, इसका थोड़ा सा असर वो बल्लेबाजी क्रम में भी नजर आएगा। और सिवन्या होम्स की टीम भी थोड़ा सा भी यहाँ से प्रयास उनका एक्स्ट्रा रहेगा कि हम मुकाबला जीत सकते हैं। पिछले 3 से 4 रन में हमने 2 विकेट चटकाए हैं, अगर 1-2 विकेट और जल्दी निकालते हैं तो मुकाबला बन सकता है, क्योंकि क्रिकेट का खेल है वो अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। ये आपको हमेशा वो दूसरा मौका जरूर देता है। हाँ, यहां से 31 रन 2 विकेट। रेड डेविल्स 36 गेंदों में 21 यहां से बनाने हैं, 36 गेंदे 21 रन। और शाम का समय होता चल रहा है, हालांकि दोपहर के लगभग 3 बजने को है। यहाँ से 21 रन ज़्यादा मुश्किलात होनी नहीं चाहिए। उधर लक्की जी इनका इवेंट मैनेजमेंट, उनका स्टॉल भी लग चुका है और अक्सर कहा जाता है स्वाद के लिए लक्की जी इनके स्टॉल को ढूंढिए, क्योंकि अखिलेश सर जैसे बड़े लोगों की राय और वक्त वक्त पर लक्की सर के इवेंट की स्टॉल की चाय लेनी चाहिए। जी हाँ, लेनी चाहिए। और लकी भाई के तो क्या कहने वहाँ। और सबसे बड़ी बात सर कहीं ना कहीं वो सबके लिए ऑफर भी लेकर आते हैं। जो भी अच्छा खिलाड़ी प्रदर्शन करता है उनके लिए भी वो ऑफर रहता है। कोई खिलाड़ी कोई दर्शक एक हाथ से केज पकड़ता है तो उनके लिए भी नारियल पानी का प्रावधान है। और बहुत ही उनकी रेट जिस प्रकार से विजेंद्र वर्मा किफायती रहे हैं, इकोनॉमिकल रहे हैं, उसी प्रकार से उनकी जो दरें हैं उनके स्टॉल पर जो बहुत ही कम कीमत पर बहुत अच्छी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ आपको मिल सकते हैं। अब तक देखा जाए तो गेंदबाज उदल को इस्तेमाल नहीं किया है, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी इस प्रतियोगिता में। 5 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बने थे विजय मिश्रा उदल। अब तक उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया है कप्तान आदर्श ने, हालांकि कम रन बचाने हैं। सैंडी आया है कोटे का दूसरा और लेकर पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप।
क्या यहाँ से वो जुझारू खेल देखने को मिलेगा सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर टीम द्वारा, जिस खेल के लिए ये टीम जानी जाती है? हाँ, प्रयास तो पूरा कर रहे हैं और जो विकेट मिला था अंकित मौर्य का, उसके बाद बहुत अच्छे रंग में भी नजर आ रहे हैं। अगले ओवर में भी वो बैक टू बैक डॉट गेंदबाजी भी नजर आ रही है, क्योंकि जैसे अंकित मौर्य का विकेट मिला उसके बाद अगले ओवर में टीम के कप्तान आदर्श की तारीफ करनी होगी और विजेंद्र वर्मा को गेंदबाजी के लिए लेकर आए। और विजेंद्र कुमार वर्मा ने न सिर्फ किफायती गेंदबाजी की, एक विकेट भी चटकाया। और जैसे ही विजेंद्र का ओवर समाप्त हुआ, अगले ओवर के लिए फिर अपने तेज गेंदबाज सैंडी को लेकर आए हैं। और सैंडी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। देखिए खड़े खड़े पैर चले नहीं है बल्लेबाज के। तीनों गेंदों पर देखा जाए तो सिर्फ बल्ला फेंका है गेंद के ऊपर। बल्लेबाज राहुल ने आज अंतिम एकादश में शामिल हुए हैं और बल्लेबाजी के लिए उन्हें प्रमोट किया गया, लेकिन फिलहाल फुटवर्क नहीं है। अक्सर कहा जाता है मोबाइल में नेटवर्क, और बल्लेबाज हो तो रन बनाने के लिए फुटवर्क जरूरी है। और इस बार भी पैर जरूर चले हैं, लेकिन गेंद धीमी थी जिसे पढ़ नहीं पाए, क्योंकि नेटवर्क नहीं रहेगा चांद जी तो कॉल नहीं आएंगे, और फुटवर्क नहीं रहा तो रन भी नहीं मिलेंगे। जी हाँ, फुटवर्क नहीं रहा तो रन नहीं मिलेंगे। और इस बार आपके शब्दों का वो सीरियसली लिया, वहाँ बल्लेबाज ने वो स्टेप आउट किया और स्टेप आउट करते ही वो 2G दिखाई भी दिया, वो एक रन दौड़ के पूरा भी कर लिया। हालांकि 5G नहीं आया है, पर सिंगल के रूप में वो 2G नेटवर्क आया है। बिल्कुल, जब तक अंकित थे तब तक तो 6G की बात हो रही थी, जेन झेड़ की बात हो रही थी। जी हाँ, उसी प्रकार से वो जो बाउंड्री लगा रहे थे और अपनी टीम को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे की तरफ लेकर जा रहे थे, पर उनके आउट होने के बाद वो रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर नजर आए हैं। नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क देखा जाए तो क्रैश हुआ है, इंटरनेट क्रैश हुआ है, डाउन हुआ है, और बल्लेबाज को अब संघर्ष करना पड़ रहा है। एकदम से 5G पर आप 2G पर चले जाएंगे ना, तो जो कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करने जाते हो तो गोल 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 घूमता है, उसी तरीके से अब घूमने लगा है मैच। देखिए तेज गेंद सैंडी द्वारा पैरों पर गेंद, हालांकि एक रन मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास थ्रो काफी वाइड था। अगर ये थ्रो सटीक विकेट के ऊपर रहता सिद्धार्थ इनके द्वारा तो बात बन सकती थी। काफी दूर किया थ्रो, लेग बाइज के फलस्वरूप 2 रन। जी हाँ, थ्रो भी काफी दूर किया और जो क्षेत्ररक्षक थे उनका इंटेंट भी कुछ ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आया। वो बहुत धीमा दौड़ के जा रहे थे, संभवतः उनका मानना नहीं था कि बल्लेबाज दूसरे के लिए आ सकते हैं, पर बल्लेबाज ने वो सेंसिबिलिटी दिखाई। जैसा ही देखा वो क्षेत्ररक्षक थोड़े से आलस में नजर आए हैं, दूसरे रन के लिए पलटे, न सिर्फ पलटे, दौड़कर पूरा भी कर लिया। इसी 2 के साथ थोड़ा सा स्कोर कार्ड के बारे में भी, सॉफ्ट हैंड से सीधे बल्ले से बॉलर बैक ड्राइव, सैंडी का स्पेल होगा समाप्त, जहां से सैंडी ने 9 रन खर्च किए स्पेल में, और रन संख्या 5 ओवर की समाप्ति 34 रन। अब 30 गेंदों में 18 रन बनाने हैं रेड डेविल्स नोएडा को। जी हाँ, 30 में 18 बनाने कहीं ना कहीं समय लग रहा होगा कि मुकाबला आसान है, पर मैं बता दूं पिछले 2 ओवर में मात्र 6 रन आए हैं। उनको देखते हुए लगता है कि ये अभी भी वो संघर्ष बाकी है, इस मुकाबले में कुछ हो सकता है। 5 ओवर की समाप्ति 34, 2 विकेट के नुकसान पर। और गौरतलब है कि शुरुआती 3 ओवर में अंकित मौर्य ने वो 28 रन स्कोर कार्ड पर लगा दिए थे। बहरहाल मैं गेंदबाजी टीम को भी थोड़ा सा वॉर्न करना चाहूंगा, जिस प्रकार से वो पहली पारी में भी हमने देखा था धीमी ओवर रेट का जुर्माना लगा था, और वो भी उसी के आसपास चल रहे हैं इस समय। 5 ओवर की गेंदबाजी के लिए उन्होंने भी वो 23 देखना चाहेंगे कब ये मुकाबला स्टार्ट हुआ था, दूसरी पारी का आगाज हुआ था। तो बिल्कुल वो भी नजदीक ही चल रहे हैं, थोड़ा सा ओवर रेट को बेहतर करना होगा। फिर से एक बार देखिए सही समय पर चल रही है बल्लेबाजी। फिलहाल देखा जाए तो गेंदबाजी करने वाली टीम सही समय, सूरज शिवन्या होम्स यहां से छठा, और हर्ष यादव को स्पिन गेंदबाज को लेकर आए हैं। इसी छोर से रोहन खरात ने अच्छी गेंदबाजी की है, एकमात्र स्पिन गेंदबाज जिनके सामने बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि हर्ष जिन्होंने स्पिन गेंदबाजी की थी तो थोड़े से महंगे रहे थे। शॉट गेंद थी, रूम नहीं दिया, बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, गैप में गेंद, और मिल जाएंगे अब की बार बाउंड्री। हर्ष का इस मैच में भी स्वागत चौके के साथ। और इसी 4 के साथ वहां पर टीम स्पॉन्सर कृष्णा और कप्तान अंकित मौर्य वो उछलते नजर आए, वो सेलिब्रेट करते नजर आए, क्योंकि टीम के साथ वो भावनाएं जुड़ जाती हैं और
उन्होंने जिस प्रकार से इस चार का वो सेलिब्रेट किया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि यहाँ से वो एक कदम और नजदीक जा रहे हैं अपनी मंजिल के। हाँ, अभी तो 14 रन चाहिए। नेक्स्ट मैच में मजा आने वाला है दर्शकों। और इस बार बीट किया बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर को भी। ये अच्छी गेंद थी हर्षिन के द्वारा। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हुए अपने आप से, क्योंकि जब सब कुछ आप अच्छा कर रहे हो तभी जाके अगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो कोई भी खिलाड़ी फ्रस्ट्रेट होता है। ओ, ये कौन सा शॉट था? ये मानो कि अपने ही हाथों से कुराड़ी पैरों पर मारने वाला शॉट था, क्योंकि खेलना चाहते थे, जहां गेंद गई नहीं वहां रॉन्ग वन थी ये, और विकेट प्राप्त की है राहुल इनके रूप में। ये तीसरा झटका रेड डेविल्स को। हाँ बिल्कुल, रेड डेविल्स के लिए गेंद सही नहीं थी, पर उनके लिए घोषणा आ रही है, अगर रेड डेविल्स की टीम यहां से मुकाबला जीतती है तो हमारे लकी भाई की तरफ से वो बड़ा ऑफर, बम्पर ऑफर उनके लिए आया है। आप जो कुछ भी खाते पीते हैं वहां पर आपको वो टोटल 20% का डिस्काउंट है वो बिल्कुल मिलने वाला है। रेड डेविल्स टीम के लिए वो बड़ा उपहार आ रहा है। लकी इवेंट्स केटरिंग, लकी इवेंट्स की तरफ से जो स्टॉल लगा है वहां पर, अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो जाइए वहां, जो भी खाना है, जो भी पीना है, आप खाइए पिए, और लास्ट में जब बिल की बारी आती है तो जो भी बिल होगा 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। बिल्कुल, खाइए पिए, लेकिन 20% के साथ बिल जरूर दीजिए। रन संख्या 38 रन, अब 14 रन चाहिए, और मैनेजर कृष्णा सर भी आप काफी खुश होंगे जिस तरह से टीम को चला है। पिछले 5 दिनों से सभी टीमों का जायजा लिया। एक मैनेजर बनना भी आसान नहीं होता है, जिस तरह से रेड डेविल्स का काम कर रहे हैं कृष्णा जी, बेहतरीन काम किया है। ओ, इस बार आते ही पहली गेंद पर यह बड़ा प्रहार, और गेंद चली जाएंगी सीमा रेखा के बाहर। अब की बार मिलेंगे रन 4, और फिलहाल तो लग रहा है बेड़ा पार। जी हाँ, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो बहुत जल्द बेड़ा पार लग रहा है, क्योंकि इस ओवर में वो 2 बाउंड्री जा चुके हैं। शिवन्या होम्स विकेट की तलाश में है, वो प्रत्येक बाउंड्री के साथ वो अपनी मंजिल से दूर जा रहे हैं, और मंजिल के नजदीक जा रही है टीम। रेड डेविल्स प्रयास फिर से किया, इस बार कैच हिट की कॉल रहेगी, फिल्टर गेंद के नीचे कैच हिट, सफलता मिल जाएगी, एक और सफलता। 10 रनों की अभी भी आवश्यकता। विकेट नंबर 4 डाउन। स्कोर की बात कर ले 42-42, 4 विकेट के नुकसान पर। गोलू रैना आउट होने वाले बल्लेबाज रॉबिन फ्रांसिस ने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में कोई गलती नहीं की, और पहली गेंद पर चौका था, उसके बाद विकेट खोई है बल्लेबाज गोलू रैना। इन्होंने 42 रनों पर यह चौथा झटका यहां से लगता हुआ। और देखिए आप इस मैदान पर अवधेश प्रताप सिंह, इस मैदान पर, इस स्टेडियम पर आने वाले फ्यूचर के कई सारे सितारे क्रिकेट का अभ्यास करने के लिए आते हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए आते हैं। शायद इनमें से कोई आगे चल के ईश्वर पांडे बने, शायद इनमें से चल के कोई मोहम्मद शमी बने, शायद इनमें से चल के कोई विराट कोहली बने, शायद इनमें से चल के कोई रोहित शर्मा बने, क्योंकि ईश्वर पांडे तो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, और ईश्वर पांडे इस क्षेत्र के खिलाड़ियों के आइडियल है, आदर्श है। और इनमें से भी कोई पूजा वस्त्रकर बन सकता है, जो अभी नई यंगस्टर क्रिकेट का अभ्यास कर रही है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं वो भविष्य के स्टार हैं जो इतना कड़ा अभ्यास कर रहे हैं, इतनी कड़ी परिश्रम कर रहे हैं, और जब जब आप कड़ा अभ्यास करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं वो, तो आपको वो रिवार्ड मिलता है। वो चाहे देर सवेर जरूर मिले, पर मिलता जरूर है। जिस प्रकार से आपने भी बहुत कड़ा अभ्यास किया और आज आपको वो रिवार्ड मिल रहा है, पूरा इंडिया आपको जान रहा है। इसी के बीच रन संख्या देखा जाए तो 44 रन, 4 विकेट, 8 रन चाहिए। हाँ बिल्कुल। और देखिए, नए खिलाड़ियों को एक बात जरूर सीखनी चाहिए, कोई भी बड़ा खिलाड़ी अगर कोई सजेशन देता है ना, तो उसको एक्सेप्ट करके उस पर अमल अगर आप करोगे तो बिल्कुल उस सक्सेस होगे, क्योंकि जो आप इस सिचुएशन में सीख रहे हो वही सीख के ये खिलाड़ी आगे गए हैं, और वह चाहते हैं कि जो मैंने मेरी गलतियां पास्ट में की है आने वाले समय के खिलाड़ी ना करें। हर बड़ा खिलाड़ी बिल्कुल कहता है कि खिलाड़ियों ने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से मैदान पर अभ्यास करना चाहिए, और रूल्स और रेगुलेशन के साथ करना चाहिए। खुद को फिट रखिए, रूल्स रेगुलेशन के साथ अभ्यास करिए, फिर देखिए कोई भी ताकत आपको बड़ा होने से रोक नहीं पाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही है सर,
कहीं ना कहीं, और इसीलिए सर कहा जाता है कि अपनी गलतियों से सीखना वो बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, पर कहीं ना कहीं दूसरों की गलतियों से सीखना वो महानता का प्रमाण है। जो दूसरों की गलती से सीखते हैं, गलती करने से पहले ही उस गलती के बारे में अवगत होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल संघर्ष रहने वाला इस सफर में, यह सफर आसान होने नहीं वाला। जो नए सितारे इस मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, सराव कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष भी महान लोगों को ही चुनता है। रिवर्स खेलना चाहते थे, 1 रन का प्रयास है, और पिच के ऊपर जो गेंद थी उस गेंद पर भी 1 रन चुराया है। इसी के साथ रन संख्या जा पहुंची है 45। अब 7 रन चाहिए 23 गेंदों में। tenniscricket.in के माध्यम से सीधा प्रसारण BLS कप का ये आयोजन, क्या बात है, नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा। अगर किस्मत ने साथ दी तो फिर BLS कप का अंतिम मुकाबला भी देखने लायक होगा। इसी के बीच विकेट आती हुई मयूर वाघमारे बैक टू दी पवेलियन। और जी हाँ, इसी बीच जो पिछले मुकाबले में तूफान 11 का तूफान आया था, उनके लिए भी वो घोषणा लकी भाई की तरफ से, क्योंकि उस टीम के जो कप्तान थे नवनीत सर, वो इसी मध्य प्रदेश, इसी रीवा अंचल से आते हैं, तो उनकी टीम को वो 20% का डिस्काउंट है, वो भारी छूट दी जा रही है। टीम के कुछ खिलाड़ी बने हुए हैं, नवनीत सर जाइए अपनी टीम के साथ, लकी भैया ने आपके लिए वो 25% का डिस्काउंट है वो बिल्कुल रखा है। वोकल फॉर लोकल वो डिस्काउंट में भी नजर आ रहा है। हाँ, अभी तो 7 रन चाहिए 22 गेंदों में, लेकिन तूफान 11 तो काफी पहले यहां से मैदान से चली गई थी टीम। नहीं, कुछ खिलाड़ी अभी भी बने हुए हैं, कुछ खिलाड़ी लकी भैया के पास वो उनकी जो सेवाएं हैं वो ले भी रहे हैं। बहरहाल इस मुकाबले में भी 7 रन की आवश्यकता। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है, और थोड़े से चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की फिर से बातचीत करना चाहेंगे। जितने भी लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं, जितने भी मैदान में दर्शक जुड़े हुए हैं, इस मुकाबले के तुरंत बाद वो मुकाबला स्टार्ट होगा। एक तरफ रहने वाली है शिव शक्ति क्रिकेट क्लब नागपुर, दूसरी तरफ देव आर्मी राजस्थान। दोनों टीमों में बड़े खिलाड़ी, भारतीय टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी। एक तरफ कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, दूसरी तरफ बबलू पाटिल, एक तरफ नदीम दंदूरी, दूसरी तरफ राव कामरान। तो मजा आने वाला है उस मुकाबले में, सभी साथी जुड़े रहे हमारे साथ। 22 गेंदों में फिलहाल 7 रन चाहिए। चलिए चलाइए मुकाबला, शाम का समय है, इसके बाद एक और मुकाबला बाकी है, और 3 बज चुके हैं। सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहते थे, डॉट गेंद, और क्या अच्छी सिवन्या होम्स की बल्लेबाजी उस प्रकार से रही नहीं, पर गेंदबाजी में पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं। 7 रन की आवश्यकता, फिर भी जिस प्रकार से इस मुकाबले में लड़ रहे हैं, वो लड़कर दिखा रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, रेड डेविल्स नोएडा जीत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। 7 रन यहां से बनाने होंगे 21 गेंदों में। सामने की गेंद, बेहतरीन ड्राइव, गैप काफी बड़ा है, और आउटफील्ड उससे भी तेज, गेंद चली जाएंगी एक आने वाले सुपरस्टार के पास। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, और अब 3 रनों की आवश्यकता। हम यही बात कर रहे थे, इस बार बल्लेबाज बेहतरीन ऑफ ड्राइव उनके द्वारा गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वेलकम बाउंड्री मिल गई, और इसी बाउंड्री के साथ अब 3 रनों की आवश्यकता। 3 रन चाहिए। एक तरफ देखा जाए तो अर्पित जी चतुर्वेदी, इनका नया टीम के साथ ये इस प्रतियोगिता की शुरुआत, नए सीजन की शुरुआत की थी, यंगस्टर को मौका दिया था, और उस पे अब तक सक्सेस हुए हैं अर्पित जी चतुर्वेदी, मैनेजर कृष्णा, कप्तान अंकित मौर्य। जिस तरह से एक नए खिलाड़ियों का चयन हुआ था इस टीम में, नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया था। हालांकि दूसरी तरफ सूरज जी उपाध्याय, शिवन्या होम्स के टीम के ओनर, अपने रेगुलर खिलाड़ियों को इधर लेकर आए थे इस प्रतियोगिता में। दिशा दी इस गेंद को, रनआउट का मौका, और देखिए अभी भी मुकाबला छोड़ने को तैयार नहीं है विजय मिश्रा उदल, और इस ओवर में विकेट भी चटकाई है। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, दोनों स्पॉन्सर्स ने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं अपनी अपनी टीम के लिए। अर्पित जी चतुर्वेदी जी, कहीं ना कहीं जिनको चारों वेदों का ज्ञान होता है वो चतुर्वेदी होता है, और इस खिलाड़ी को वो वेदों के ज्ञान के साथ साथ क्रिकेट के खेल का भी बहुत बड़ा ज्ञान है। इसीलिए जिस प्रकार से इस टीम का निर्धारण किया है वो काबिल तारीफ है। मैनेजर के रूप में कृष्णा सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने बात की सूरज उपाध्याय, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया शिवान्या होम्स के लिए, और आज विजेंद्र कुमार वर्मा को भी शामिल किया, राजस्थान से आते हैं, पर वो आउटकम उस प्रकार का आया नहीं अभी तक।
बिल्कुल रन थोड़े से कम बनाए थे, लेकिन देखिए क्रिकेट ये पार्ट ऑफ द गेम है। क्रिकेट में हार जीत चलती रहेगी। खेली अच्छी है दोनों टीमें इस प्रतियोगिता में। एक तरफ सूरज उपाध्याय, इनको रोहित अन्ना, इनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। इस टीम की सक्सेस में इन दोनों टीमों ने काफ़ी मेहनत मशक्कत ली है। काफ़ी बड़े बड़े प्रतियोगिता में हमने सूरज शिवन्या होम्स टीम को खेलते हुए देखा है। हालांकि यहाँ से अब ऐसा लग रहा है कि इस प्रतियोगिता का सफर उनका समाप्त होता हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन रहे हैं BLS सीजन 9 के। शॉर्ट बॉल थी, पुल किया, ग्राउंडेड स्ट्रोक, एक ही रन मिलेगा। अब 2 रन चाहिए। हर्ष यादव को लेकर आए गेंदबाजी के लिए। इसके बाद फील्डिंग सेट करना है। टीम देव आर्मी राजस्थान, कप्तान कृष्णा सर। रिवर्स का प्रयास था, बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं गेंद। 1 रन इस बार फिर से मिलेगा लेग बाइट्स के फलस्वरूप। अब स्कोर लेवल हो चुका है। यहां से टीम रेड डेविल्स नोएडा हार नहीं सकती। जी हाँ, रेड डेविल्स नोएडा इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में तो कम से कम नहीं हार सकती। इसी बीच ये गेंद और विकेट कीपर सिद्धार्थ की भी दाद देनी होगी। जिस प्रकार से बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं। आदर्श माफी चाहते हैं, विकेट कीपर आदर्श जिस प्रकार से विकेटों से सटे हुए हैं, कोई भी मौका देना चाहते नहीं है बल्लेबाजों को। बहरहाल 1 रन की आवश्यकता। ओ फिर से घुमा के अब की बार टर्न भी मिल रहा है और बल्लेबाजों को बिल्कुल बीट करते हुए हर्ष की तरफ से टीम को हर्ष हो रहा है। लेकिन अब तो काफी समय हो चुका है। इसी के साथ जीत लिया है ये मुकाबला। रेड डेविल्स नोएडा का जीत का सफर जारी है और अब की बार सेमीफाइनल की बारी है। नए बाकुरों के साथ, नई सेना के साथ अपनी एक अलग सल्तनत बनाने के लिए तैयार है टीम रेड डेविल्स नोएडा। RPG चतुर्वेदी, कृष्णा सर, इनकी जो सोच थी नए खिलाड़ियों को लेकर एक नए दौर की शुरुआत करनी है, आगे बढ़ते जाना है और आने वाले सफर के, आने वाले समय के सुपरस्टार हमें बनाने हैं। उसमें अब तक तो फिलहाल कामयाब है ये टीम और ये टीम मैनेजमेंट। वेल प्लेड टीम सूरज शिवन्या होम्स, आप सभी ने हमें काफी मनोरंजित किया। अच्छे खेल का प्रदर्शन। बल्लेबाजों ने जो पहले पड़ाव में रन बनाए नहीं थे, शायद वही एक कारण है कि इस प्रतियोगिता से सूरज शिवन्या होम्स को बाहर होना पड़ा। जी हाँ, दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू। कोई हारता है तो कोई जीतता है और कोई हारता है तभी कोई जीतता है। बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला। दोनों ही टीम के कप्तान, दोनों ही टीम स्पॉन्सर, दोनों ही टीम के सपोर्टिंग स्टाफ ने इस प्रतियोगिता में अपनी तरफ से दी बेस्ट कार्य किया। सूरज उपाध्याय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा एंटरटेन किया, इतनी बेहतरीन टीम लेकर आए, इतना बेहतरीन खेल आपकी टीम से की तरफ से देखने को मिला। दूसरी तरफ रेड डेविल्स की टीम अपने एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत कर दी है। वो टॉप 4 के लिए यहां से क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इनका मुकाबला कल टॉप 4 में होगा। अपनी मंजिल के नजदीक एक और कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं।